यार इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा जो यांग जो होता है वो गेट के पास आता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिस वी, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया तो मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या हुआ, क्या काम, कोई काम है। ये सुन के मिस वी कहती है अरे वो क्या है, दोपहर में मेरी आंटी लेन जो है वो मार्केट गई थी वाटरमेलन लेने के लिए, तो मैंने उनको कहा एक वाटरमेलन आपके लिए भी लेके आए, तो मैं यही लेने आई हूँ, ये लेने ही आई हूँ। ये सुन के वो कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस वी, आप कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। ये सुन के वो कहते अरे कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं उसकी नज़र आती है हमारे मेकट की कार की तरफ। वो कहती है आज मैंने मतलब कि जब घर आई थी तो मैंने यहाँ पे एक कार देखी। खैर कोई बात नहीं, मैंने देखी होगी कोई स्पोर्ट्स कार, पर लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना हम लोग थोड़ा कहीं बाहर चले घूमने के लिए। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, 2 दिन बाद मैं फ्री हूँ तो हम वहाँ पे क्यों नहीं चलेंगे। आप एक काम कीजिए, आप 2 मिनट के लिए यहीं रुकिए, मैं ज़रा ये वाटरमेलन काट के हम लोग साथ में खाते हैं। ये सुन के वो कहती ठीक है। हम देखते हैं वो अपने मम्मी कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है जांग, और आखिरकार इतनी महंगी कार तुम्हारे घर के अंदर ये यहाँ कैसे खड़ी है। फिर वो उस कार की तरफ देखती है, वो कहती है ओ माई गॉड, ये तो अभी लिमिटेड एडिशन की बुगाटी है, हाँ, जिसकी कीमत अभी $50 मिलियन है। बाप रे, यकीन नहीं होता। और इसे अच्छे से कस्टमाइज भी कराया गया है, यानी तब तो इसकी रेट और ज़्यादा है। हम देखते हैं वहाँ मेक वहाँ वाटर वाटरमेलन काट के लिए आता है। वो कहता है आप यहाँ बैठिए आराम कीजिए, मैं आपको ज़रा लीजिए, आप हमारे साथ ये मिलके खाइए। ये सुन के वो कहते हैं आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। वो पूछती है मिस्टर यांग वैसे ये नई स्पोर्ट्स कार क्या आपकी है। ये सुन के वो कहता हाँ ये मेरी है मिस वी, अगर ये आपको अच्छी लगी तो क्यों ना आप ही ये रख सकती हैं। ये सुन के वो कहते अरे अरे रहने दीजिए, इतनी महंगी कार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आप भी ना, वैसे भी मेरे को ड्राइविंग नहीं आती। फिर वो कहती है मिस्टर यांग आपके इतने बड़े बड़े कंपनीज में शेयर हैं, या तक कि इतने अमीर भी हैं आप, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिरकार आप एक ड्राइवर का काम क्यों करते हैं, आप एक टैक्सी ड्राइवर क्यों बनने हैं। ये सुन के वो कहता है देखिए अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना तो मैं मतलब कि टैक्सी ड्राइवर का काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े आराम से उनके ऊपर राज कर सकता हूँ, पर लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में किस टाइप के बंदे रहते हैं। इस तरह मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, मुझे पता चलेगा इस दुनिया के बारे में, और मुझे बस ज़िंदगी जीने वाले ऐसे काम से मतलब है, पड़े पड़े रहने मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं चाहूँ तो सब कुछ बड़े आराम से कर सकता हूँ, पर मुझे करने का कोई शौक नहीं है इसलिए। और हाँ ये लीजिए, मेरे पास आपके पास कुछ आपके लिए कुछ है, ये लीजिए ये डॉक्यूमेंट। ये देख के वो कहती है इनमें क्या हो सकता है। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट खोल के देखती है वो कहती है ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता, ये तो याओ ग्रुप के अगेंस्ट में उनके इनलीगल कारोबार के एविडेंस है, यकीन नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट मुझे, अगर मैं इनके एक एक सबूत भी ढूंढने में लगा दूँ ना तो मुझे 1-2 महीने लग जाएंगे, पर इन्होंने तो सिर्फ मात्र सारे के सारे एविडेंस मात्र सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ढूंढ लिए। ये बंदा पक्का कोई बहुत बड़ी फैमिली, इसके पीछे कोई बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली का हाथ है। लगता है ये सच में कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इसके ये बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो कहती है मिस्टर यांग आपने तो सच में कमाल कर दिया, आपने मात्र 2 दिन के अंदर अंदर उनके पूरे इनलीगल धंधे की एविडेंस आपने ढूंढ निकाली, वो भी इतने कम टाइम में। वाह। ये सुन के वो कहता है अरे मेरे पास बहुत रास्ते हैं, मैं चाहूँ तो 2 मिनट में उनका पूरा कारोबार ही बंद करा दूँ आज के आज ही। फिर वो कहता है पर लेकिन अब जबकि हमारे पास उनके एविडेंस आ चुके हैं उनके अगेंस्ट में, तो याओ ग्रुप अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ से जी नहीं सकता, हम उनको जल्द ही तबाह कर देंगे। ये सुन के वो कहती है कि हाँ पर लेकिन कुछ तो बात है, मतलब कि इनके इनके मतलब एविडेंस जो है इतने हमें मिल तो गई हैं, पर लेकिन एक्शन लेने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मिस्टर यांग मैं ये जानना चाहूँगी आपको इतनी जल्दी ये कैसे मिल गए ये, और जबकि चलो हमारे पास ये एविडेंस आ भी गए हैं तो अब हम बड़ी जल्दी ही उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लेंगे। ये सुन के वो कहता है हाँ पर लेकिन मेरा मन नहीं है, देखिए हम चाहे तो एक्शन आज रात को ही अभी कभी ले लेंगे, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन दोनों बाप बेटों को, हेजी और उसके फादर को, दोनों को दुनिया के सामने ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ, उनको बेइज्जत करना चाहता हूँ, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, इसलिए मुझे अभी उसकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए समझे ना आप। ये सुन के वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, तो आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है टेंशन मत लीजिए, मैं अब चलती हूँ। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं वो अपने घर आती है, वो अपने डैड को पूरी बात बताती है कि हमारे पास एविडेंस, हमारे पास एक चीज़ है, ये जरा देखिए। ये देखिए वो कहता है क्या हो सकता है इनमें। वो कहती है कि डैड मुझे ये मिस्टर यांग ने दिया है, मिस्टर यांग ने मुझे कहा है कि हम जल्द ही याओ ग्रुप के साथ इसके द्वारा हम डील कर सकते हैं, उनसे डील करना अब इतना मुश्किल भी नहीं है। तो उन्होंने बड़ी जल्दी ही उनके सारे उनके अगेंस्ट में जितने भी इनलीगल धंधे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने ढूंढ निकाला, एविडेंस ढूंढ निकाला है, वो भी इतने कम टाइम में। तब तो वो पक्का बहुत ज़्यादा पावरफुल बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके आज उन्हें उनके घर पर बुगाटी देखी, वो भी लिमिटेड एडिशन की नई वाली, जिसकी कीमत 50 मिलियन है। ये सुन के वो कह रहा है क्या 50 मिलियन, अरे हम अमीर लोग भी
कि लेने से पहले लमसम 2-3 बार डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, पर लेकिन ये बंदा तो बस लेके ही आ गया सीधा। ये सुन के वो कहते हैं हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो बड़ी जल्द ही मतलब उन दोनों बाप बेटों से डील करेंगे और उनको साथ आज अभी नहीं, वो चाहेंगे कि वो उनको आराम से धीरे धीरे करके उनको तबाह करेंगे। आपको क्या लगता है डैड, क्या उनको पता नहीं है कि हमने भी उस कंपनी के अंदर, उनके याओ ग्रुप के अंदर हमारे शेयर भी हैं, 5% हमने भी अपने शेयर खरीद रखे हैं। मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर निकाल लीजिए, नहीं तो एक दिन हम भी उनके धक्के चढ़ जाएंगे। ये सुन के वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं जल्द से जल्द किसी न किसी को भेज के हमारे शेयर जो है मैं जल्द से जल्द निकलवा के उनको बेच दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिस्टर यांग द्वारा हम तबाह हो जाएं। देखो बेटा, हमें बस अपनी प्रोफाइल को लो रखना है। और वो यांग नाम का बंदा, हमारा पड़ोसी, मैंने तो उसको इतने लंबे समय से बस एक बंदूक की गोली समझ रखा था, चींटी बराबर समझ रखा था, पर ये तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब निकला बे। हमें जितना हो सके उतना इससे छुप के रहना है, उतना इससे अच्छा क्लोज रिलेशनशिप बना के रखना है और इसे अवॉइड करना है, समझे। ये सुन के वो कहते ठीक है डैड, मैं समझ गई। फिर हम देखते हैं यांग के घर का सीन, जहाँ पे वो सुबह सुबह उठा होता है। वो कहता है हेलो कौन। हम देखते हैं सामने से आवाज़ आती है कि यांग चेंग, ये मैं बोल रही हूँ। देखो आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, प्लीज़ क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकती हो, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोग थोड़ी शॉपिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी क्लासमेट जो हो तो मैं आऊँगा, तुम्हारे लिए डिस्काउंट भी। ये सुन के वो कहती है अरे क्यों 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 बात, ठीक है क्यों नहीं, ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड करती हूँ। फिर हम देखते हैं सीन आता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन क्रिएटर उनको लेने के लिए आ जाता है। वो दोनों कार में बैठती हैं, उसके साथ उसकी बहन भी होती है। वो कहती है यांग चलो मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरी बहन फैंग, ये भी हमारे साथ शॉपिंग पे जा रही है। ये सुन के यांग कहता है कि ओह तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं वो मार्केट पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यांग कहता है तुम लोग अंदर जाओ शॉपिंग करो, या मैं यहाँ बाहर रुकता हूँ। ये सुन के वो कहती कम ऑन, तुम चलो ना अंदर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो, तुम मुझे इस तरह एडवाइस दे सकती हो कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। ये सुन के यांग कहता है अच्छा ठीक है, पर लेकिन मुझे सच में कपड़ों का कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो खुद साधारण से बस ये कपड़े पहनता हूँ। ये सुन के वो कहते कम ऑन, बस तुम हमें ज्वाइन कर लो, हमारे साथ आओ। ये सुन के वो कहते ठीक है। और हम देखते हैं वो जैसे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे शॉपकीपर कहती है मिस फैंग आपका यहाँ पे स्वागत है। हमारा यांग कहता है ये आवाज़ थोड़ी फैमिली से लग रही है, और जैसे ही वो उसको देखता है वो कहता है कि वांग, अरे यार ये तो मेरी गर्लफ्रेंड वांग है। हम देखते हैं वांग भी उसको देख के हैरान होती है कि यांग चेंग, यकीन नहीं होता ये यहाँ पे वो मैं। फिर हम देखते हैं फैंग कहती है कि क्या हुआ, इस तरह क्या हुआ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सुन के वो कहती है नहीं नहीं, हम तो खुद पहली बार मिले हैं, मैं क्या हैंडसम बंदों को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती हूँ और कुछ नहीं। हम देखते हैं हमारा मतलब कि वो जो होती है मतलब कि वांग, वो कहती है ओ माय गॉड क्या ये इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, अरे यार। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये जो बंदा है ये मेरी बहन का क्लासमेट है और हमारा ड्राइवर भी है, सो बस ये हमें एज अ कंपनी हैंड देने के लिए हमारे साथ आया है। ये सुन के वो कहती है ओह अच्छा। फिर वो कहती है हाँ तुम लोग अंदर जाओ, कोई काम हो तो मुझे बुला लेना, ओके। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है वांग यहाँ आओ और मेरे कपड़े सेलेक्ट करने में मेरी मदद करो। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ आपके कपड़े आपको सेलेक्ट करने में। हम देखते हैं वो उसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा फेंकती है कि ये ले। हम देखते हैं वो कहती है ओह आई एम सॉरी वांग, मैंने गलती से तुम्हारे पर फेंक दिया, मुझे दिखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। हम देखते हैं वो उससे गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये वैसे भी ठीक है। फिर वो कहती है ना मुझे मज़ा नहीं आया, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हुई इस वक्त, तो बस मेरे लिए कोई ऐसे फिट कपड़े ढूंढो जो कि मेरे बच्चे के लिए भी अच्छे हो, समझे ना, तुम्हारे शॉप में कोई अच्छे ढंग के कपड़े नहीं है क्या। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे लिए और अच्छे कपड़े ढूंढ के लेके आओ, समझे ना, मैं तुम्हारा चेहरा अब और ज़्यादा आगे देख नहीं सकती। हम देखते हैं उसे गुस्सा आ रहा होता है कि साली कमीनी, इतनी देर में 40 से 50 कपड़े इसने ट्राई किए पर एक भी अब तक इसने सेलेक्ट नहीं किया, कितनी बेशरम औरत है ये। अगर ये प्रेग्नेंट ना होती तो मैं अब तक इसकी मतलब कि क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। फिर हम देखते हैं जो उसकी जो सहेलियाँ होती है वो अपने वो कह रही होती बात में कि माय गॉड ये लड़की कितनी बेशरम है, इसने लमसम अपने 40 से 50 कपड़े देख लिए पर फिर भी अब तक इसे एक भी पसंद नहीं आया। क्या ये यहाँ पे वांग से यानी कि वांग से यहाँ पे कोई बदला ले रही है क्या। और वैसे भी इसका बॉयफ्रेंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए अभी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या इन दोनों के बीच में कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है क्या, मुझे इतना पता है कि ये दोनों क्लासमेट्स रह चुकी है। और हम देखते हैं वहाँ फिर उसको एक ड्रेस ला के देती है कि तुम पहले इसे भी ट्राई करके देख लो, ये भी अच्छी है। ये सुन के वो कहती है पर ये अच्छी है पर लेकिन मैं सोची हूँ कि ना मेरे बॉयफ्रेंड को कैसा रहेगा, तुम थोड़ी देर कंपनी हैंड दो। ये सुन के वो कहती है कंपनी हैंड मतलब कि इनके लिए भी कपड़े ढूंढने हैं। हम देखते हैं वो कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम इसे थोड़ी देर कंपनी हैंड दो, इसे थोड़ा सा मतलब कि इंटरटेनमेंट करो, वैसे भी तुम वैसे भी एक प्ले गर्ल ही तो हो, तुम जैसी लड़की आखिरकार और कर ही क्या सकती है। ये सुन के वो कहती है इस तरह की बातें मत करो, ठीक है मैं इनकी मदद भी कर दूंगी कपड़े सेलेक्ट करने में। पर लेकिन तभी अचानक से उसे वॉमिटिंग होने लगती है, उसे उल्टी होने लगती है, वो वहाँ जाके उल्टी करने लगती है, वो घबरा जाती है कि ये क्या और वो अपने पेट पे हाथ रख लेती है, वो कहती है नहीं यार अभी नहीं। और फिर वो कहती है वहाँ पे फैंग आती है, वो कहती है क्या बात है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ वांग।
फिर वो कहती है नहीं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा पेट दर्द था और कुछ नहीं, बस और चलो मैं तुम्हारे कपड़े सेलेक्ट करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, एक काम करते हैं तुम भी थोड़ी मेरी मदद कर दो अच्छे अच्छे कपड़े सेलेक्ट करने में। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसकी नज़र जाती है हमारी आंख पे। वो कहती है इसको आए हुए इतनी देर हो गई, इसकी नज़र मुझ पे गई पर अब तक इसने कुछ भी नहीं कहा, क्यों? आखिरकार ये चाहता क्या है, क्या आखिरकार ये किस तरीके का बंदा बन चुका है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो उसकी यांग की क्लासमेट होती है वो वहाँ एक आउटफिट पहन के आती है। वो कहती है यांग डार्लिंग ये कैसा है मुझे बताओ ना। हमारा यांग कहता है अरे ये तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में मेरा ओपिनियन के हिसाब से ये बेटर है तुम्हारे ऊपर। वो हमारी जो यांग की दोस्त होती है वो कहती है कि मुझे ये अच्छी लगी, क्या आप इसे मेरे लिए पैक कर देंगे? ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, आपको ये अच्छी लगी ठीक है तो क्यों नहीं, आपका लगता है आपका क्लासमेट के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। ये सुन के बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं, मुझे बस एक अच्छा ओपिनियन वाला चाहिए था जो मुझे सजेस्ट कर सके। तभी वहाँ पे फैंग आती है। वो कहती है मिस्टर यांग मुझे बताइए आप इस आउटफिट के बारे में क्या कहते हैं? ये सुन के वो कहता है अरे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मुझे सही से कुछ नहीं पता आउटफिट कैसी होती है, सो सॉरी मुझे माफ़ करना। फिर वो कहती है अब जबकि आप भी यहाँ हैं तो क्यों ना आप भी थोड़ी बहुत कुछ ड्रेसेस खरीद लीजिए, आपके लिए भी ये काम आएगी। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है क्यों नहीं, तो मिस वांग क्या आप मेरे साथ चलेंगी? ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे मेन आउटफिट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, चलिए मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलती हूँ। और हम देखते हैं उसको लेके जाती है। हम देखते हैं हमारी आंख कहता है क्या हुआ आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो? वो कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या प्रेग्नेंट, मतलब कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा? और ये सुन के वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारा और मेरा है, तुमने ये किया है। हम देखते हैं हमारी आंख उसे पीछे से पकड़ लेता है, हक कर लेता है। ये देखिए वो शर्माने लगती है वो कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस वक्त यहाँ पे कैमरास है वो देख लेंगे यार। वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, देखो फिर से बताओ क्या सच में, क्या सच में? ये सुन के वो कहती हाँ मैं हूँ, तो क्या तुम सच में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? ये सुन के वो उसका हाथ पकड़ता लेके जाने लगता है। वो कहते तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ये सुन के वो कहता हम मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं, हम अभी अभी शादी करने वाले हैं, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये सुन के वो कहते अरे अरे रुक जाओ, मैं मजाक कर रही थी, शांत हो जाओ, अभी जितनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं उस समय। और वैसे भी हम मुझे सिर्फ हल्की सी वॉमिटिंग हुई थी, प्रेग्नेंट का अब तक मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने अब तक अपना करवाया नहीं है। ये सुन के वो कहती है सीरियसली यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहती तो क्या तुम सच में ये चाहती हो? और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम किस टाइप के हो। ये सुन के वो कहता है प्लीज़ ऐसा जोक मेरे साथ फिर कभी मत करना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्या मेरे लिए कोई अच्छे ढंग के कपड़े ढूंढने में भी मदद करो। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर चलो आओ। वैसे तुम्हारा रिएक्शन बड़ा अच्छा था, कमाल का था। वाड़ी अगर सच में मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ फ्यूचर में, ये पता चल जाता है, तो क्या तुम सच में हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, अंधाधुंध लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो कहते सिंस अब जबकि तुमने ये कह दिया तो ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए ज़रा अच्छे से कोई कपड़े देख लेती हूँ। फिर वो कहता है वैसे मेरा एक सवाल है, आखिरकार वो कौन थी जो कि तुम्हें परेशान कर रही थी? ये सुन के वो कहती है ओह वो एक्चुअली मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, वो और उसका हस्बैंड दोनों अगले महीने शादी करने वाले हैं और वो उस वक्त प्रेगनेंट है। ये सुन के वो कहता है क्या? फिर वो कहती है हाँ वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और हमेशा से मुझे टीज़ करती है ये, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ और लड़के हमेशा मेरे पीछे ज़्यादा भागते थे, और इस समय वो प्रेगनेंट हो चुकी है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, वो और उसका हस्बैंड दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा तब तो यानी मुझे उन दोनों को सबक सिखाना होगा। फिर तभी वो कहती है पर क्यों, रहने दो, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी वो फ्रेंड आ जाती है। वो कहती है आखिरकार तुम कर क्या रही हो वांग, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरे हस्बैंड को कंपनी हैंड करो, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तुम्हारा टेस्ट तो बड़ा बेकार है, तुमने इस बंदे के साथ पंगा ले रही हो। हमारा मेक कहता है सॉरी मिस, ये आपके लिए कोई कपड़े नहीं खरीदेगी क्योंकि इसकी भी कुछ अलग ही अथॉरिटीज़ है, इसकी भी कुछ अलग पहचान है, सो ये मेरे साथ रहेगी। और वैसे भी अगर आपको कपड़े लेने ही हैं तो आप 40 में से कोई एक कपड़ा लीजिए ना, कितनी देर से बस आप कपड़े ट्राई कर जा रहे हो। ये सुन के उसका हस्बैंड कहता है ओए तू होता कौन है भैया हमें डांटने वाला, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत है क्या यहाँ पे कोई कपड़ा खरीदने भी? यहाँ पे एक कपड़ा भी लमसम 30-40 हज़ार का आता है, समझे? ये सुन के वो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ, चल मैं तो खरीद लूंगा, तेरा क्या, तुम लोग कितनी देर से 40 से 50 कपड़े बस पहन के ट्राई करे हो, तुम्हारी औकात होती तो तुम बहुत पहले ही खरीद लेते। फिर वो कहता है वैसे भी मिस वांग आप मेरे साथ चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ की स्टॉक, यहाँ आपके शॉप की सबसे ज़्यादा महंगी आउटफिट्स दिखाइए, समझे ना? ये सुन के वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। हम देखते हैं वहाँ पे जो दोनों फिर से वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्या इन लोगों के बीच में कोई बड़ा डिबेट चल रहा है क्या?
हम देखते हैं वांग जो होती है यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड, वो उसको एक चीज़ ला के देती है। वो कहती है तो क्या इसमें सबसे ज़्यादा महंगी आउटफिट है? ये सुन के वो कहते हैं हाँ ये एज अराउंड थोड़ी महंगी तो है पर लेकिन इतनी भी नहीं है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ का मैनेजर कहाँ है, उसको बुलाओ। ये सुन के वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है हेलो मैं इस शॉप की मैनेजर हूँ, तो बताइए आपको क्या हुआ सर? वो कहता है मुझे एक तो ये खरीदना है मेंस वाला, मतलब कि ये और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे खरीदनी है, समझे ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ड्रेसेस मतलब कि वांग के लिए भी खरीदना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वांग मुझे कंपनी हैंड करे, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहती है वांग तुम हमारे इस महंगे इस कस्टमर को एकदम अच्छे से मतलब कि दिखाओ, हमारी शॉप में जितनी भी महंगी आइटम्स है वो सब दिखा दो इनको, मतलब कि सेटिस्फाई पहुंचाओ। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैम। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो दोनों होती हैं हस्बैंड वाइफ। वो लड़की कहती है हमारी वांग की मतलब कि हमारे मेगन की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड कहती है कि आखिरकार ये क्या है, इसका क्या मतलब है? आप हमारी मदद करने की जगह इसकी मदद कर रही हैं लगता है। फिर उसका हस्बैंड कहता है लगता है आप लोग यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं। हमारा मेकटे कहता है मुसीबत, अबे मुसीबत तो तुम लोग खड़ी करे हो, 40 से 50 ड्रेस तो तुमने देख ली पर खरीदा तो अब तक कुछ नहीं है। अगर तुम सच में खरीदने वाले होते ना तो तुम कभी भी इस तरह से चीज़ें हरकतें नहीं करते। आखिरकार तुम कोई चीज़ क्यों नहीं खरीदते? अरे हाँ मैं भूल गया तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुन के वो कहता है अबे साले तेरी तेरी औकात है? तेरे को होता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं चाहूँ तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, समझे ना। तू अपने बारे में सोच। हम देखते हैं उसकी वाइफ भी कहती है हाँ वांग जाओ समझी तुम लड़की, आखिरकार तुमने हमेशा से मुझे परेशान किया, मुझे हमेशा से नीचा दिखाया है, मैं तो तुझसे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तू एक काम कर हमारे हमारे लिए यहाँ पे सबसे महंगी से महंगी ड्रेस लेके आ। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड अपने मन में कहता है अबे साली कमीनी, मैं तो बस इस तरह से बस इसका टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस इसने कहा था कि यहाँ पे इसकी फ्रेंड को नीचा दिखाना है तो बस मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बजट मात्र केवल केवल 1,50,000 है। अगर इसने कोई महंगी चीज़ खरीदी जो कि मेरे बजट से बाहर हुई तो मेरा तो होगी ना बेइज्जती। फिर वो कहता है रुको रुको देखो ऑलरेडी हमारी इतनी देर हो चुकी है तो क्यों ना कैसा रहेगा अब हम घर चलें, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन के वो कहती है पर प्लीज़ मुझे अभी कोई मतलब नहीं, मैं अभी सबसे पहले इसे हराना चाहूँगी। फिर वो कहती है बेबी मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम सच में ये सब करना चाहोगी? सडनली ये सब कुछ लगता है हमारा होने वाला बच्चा तुम्हारे लिए नहीं होगा। लगता है तुम हमारे स्टेटस को गिराना चाहती हो। ये सुन के वो कहता है अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है मिस जिया मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कमाल की चीज़ लेके आए। हमारा मेकअप कहता है नहीं ये कुछ नहीं लाएगी, समझे ना, ये मेरी है, ये मुझे सर्व करेगी। ये सुन के वो उसे गुस्सा आ जाता है कि साले कमीने तू होता कौन है बे? अबे तू अपनी औकात में रहे, समझा ना, मेरे सामने तू बस एक चाय में पानी कमाया। हमारा मेकअप कहता है मिस वांग मैं चाहता हूँ कि आप इस शॉप की सबसे महंगी से महंगी, बोले तो सबसे महंगी से महंगी ज्वेलरी से लेके कपड़े तक एवरीथिंग सब कुछ लेके आए, मैं वो सब कुछ खरीदना चाहूँगा इस बंदे के सामने। ये सुन के वो कहती है क्या सच में यकीन नहीं होता, दैट्स माई मैन। हम देखते हैं तभी वहाँ पे और भी कस्टमर आने लगते हैं, वहाँ भीड़ होने लगती है। हम देखते हैं हमारे वो जो मेन कैरेक्टर की फ्रेंड होती है और उसकी जो बहन होती है वो लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है ऊपर वाले फ्लोर में। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पे सब कुछ खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कहती है वांग आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम ये अपना पैसा यहाँ बर्बाद क्यों करे, वो भी एक शॉपकीपर के ऊपर। हम देखते हैं उसकी बहन कहती है बेवकूफ़ तुम बेवकूफ़ हो गया, लगता है तुम अब तक समझी नहीं। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है मैम मैं ये पर्स खरीदना चाहता हूँ, आखिरकार तुम में औकात है लड़के, तू ये खरीद के दिखा, ये यहाँ का अब तक का सबसे महंगा पर्स है, इसकी कीमत 3,28,000 है, समझे, खरीद सकता तो खरीद ले। हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती, उसकी वाइफ भी कहती है हाँ वांग जी हो मैं देखती हूँ तुम कैसे करती हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ओह अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये इतना महंगा है? हाँ क्यों नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड बड़े आराम से खरीद सकता है। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो यानी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड में फटीचर में कितना पैसा है। फिर वो कहती है हे हैंडसम अगर तुम्हें औकात है तो तुम ये पर्स खरीदना चाहोगे? ये सुन के वो कहता है अरे मैम मैं तो बस एक कार ड्राइवर हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से है, आपको अच्छा लगा तो आप खरीद लीजिए, मैं तो ना मना करूंगा। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं हम तो खरीदेंगी। वो कहता है अब जबकि आपने कह दिया मेरे पास तो पैसा है नहीं, अब आपने लोगों के सामने कहा है कि आप इसे खरीदने वाले हैं तो देरी किस बात की, खरीद दीजिए मिस वांग, आप समझ गए ना। ये सुन के बोलती हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो बंदा समझ आता है कि एक मिनट रुको, अरे बाप रे इसने तो फंसा दिया, मैंने सबके सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे मार दी पर लेकिन अब तो इसने मुझे गंदा वाला फंसा दिया है। हम मेकअप कहता है तो कैसा रहेगा थोड़ी और चीज़ें भी खरीद लीजिए, ये अच्छा रहेगा ना, वैसे भी आपने खुद ही कहा था आप यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हैं, ये है वो है, खरीद लीजिए आपको कौन मना करेगा। अगर अब आपने ना की तो दुनिया में सामने आपकी बेइज्जती होगी। उसकी वाइफ कहती है हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, एक काम करते हैं हम ये वाली चीज़ खरीद लेते हैं, वैसे भी तुम हमेशा कहते हो तुम अमीर हो पैसा है तुम्हारे पास तो तुम खरीदती क्यों नहीं। ये सुन के वो हाँ पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसने हमारे लिए एक जाल बिछाया था और हम उस जाल के अंदर गिर चुके हैं डार्लिंग। हमारी मिस वांग यानी हमारे मेकर की गर्लफ्रेंड भी कहती है हाँ आपने खुद ही कहा था कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आखिरकार आप क्या अपने 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 होने वाले बच्चे की माँ
के लिए ये पर्स नहीं खरीद सकते? आप किस टाइप के हस्बैंड बनेंगे फिर तो? ये सुन के उसे आता है गुस्सा कि ये सारी गलती तेरी है, तू कमीनी औरत, लगता है तेरे को आज मुझे सबक सिखाना होगा। पर लेकिन तभी मामा एक उसे गले से पकड़ता है, वो कहता है सॉरी मेरी वुमेन, ये मेरी औरत है, अगर तूने इसे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, अगर तू फाइट करना चाहता है तो चल आ जा, मैं तेरे को अभी कभी धोबी पछाड़ देता हूँ। हम देखते हैं वो कहता है तू तू छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, तेरा इस दुनिया में यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, साले छोड़ मुझे। हम देखते हैं वांग कहती है हमारी मतलब की वांग कहती है यांग प्लीज इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये सब कुछ पुलिस वाले हैंडल कर लेंगे, इसे छोड़ दो। ये सुन के वो कहता है ठीक है तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ, और हम देखते हैं उसे छोड़ देता है। फिर वो कहता है अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं उसकी उसकी वाइफ कहती है पर लेकिन ये मैटर अब तक खत्म नहीं हुआ, इसने तुम्हें मुझे बुली किया है, बदला लो, इससे फाइट करो। हम देखते हैं वो अपने में कहता है ये औरत लगता है मुझे यहाँ मरवाना ही चाहेगी, लगता है ये मेरी लाश देखना चाहेगी, पर लेकिन मैं भी इस बंदे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो कहता है क्या यहाँ पे तुम अपनी बकवास बातें बंद करोगी, अबे चलो यहाँ से। ये सुन के वो कहती है पर रुको। फिर वो कहती है आखिरकार तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुमने मुझे कहा ये पर्स तुम मुझे दिलाओगे, आखिरकार तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इस तरह से झूठे झूठे वादे करके इस तरह कैसे जा सकते हो, तुम इस बारे में मेरे पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये सुन के वो कहता है कि आखिरकार, फिर वो कहता है अच्छा तो तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें मैं बता दूं, देखो सच बताओ ना, हमने ये सब कुछ किया था लमसम 4 महीने पहले, और अभी सिर्फ तुम 3 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हुई हो, तो ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता तुमने किसी और के साथ ये सब कुछ करके बच्चा पैदा किया हो, तुम किसी और के साथ भी तो सो सकती हो आखिरकार, तो तुम जाके उससे पैसा क्यों नहीं निकलाती। और वो जाने लगता है। ये कहती है कि आखिरकार इससे हो क्या गया, ये भी कमीना निकला क्या बाकी औरतों की तरह। और हम देखते हैं वो जाते ही होती है तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिरती है, वो उसका हस्बैंड घबरा जाता है कि डार्लिंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना। ये सुन के वो कहती है हर्ट हुआ है, बहुत जोरों से हर्ट हुआ है। हम देखते हैं हमारे मेकड़ी की गर्लफ्रेंड कहती है कि ओ माय गॉड इनको चोट लगी है, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते। फिर वो कहता हाँ क्यों नहीं, फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। फिर तभी वो शॉप की जो मैनेजर होती है वो कहती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, यार सॉरी सॉरी वांग, इन्होंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, इन्होंने तुम्हें परेशान किया। फिर वो कहती है सो मिस्टर हैंडसम आप क्या कुछ यहाँ से लेना चाहेंगे। ये सुन के वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मिस वांग मुझे सर्व करे, वो मुझे और भी अच्छे अच्छे आउटफिट दिखाए, यहाँ तक कि फीमेल के आउटफिट भी। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तो वांग तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। ये सुन के वो कहती है हाँ मैम क्यों नहीं। और हम देखते हैं फिर अभी वहाँ पे उसकी जो मतलब कि हमारी यांग की जो क्लासमेट होती है वो, और उसकी उसकी कज़न होती है, वो कहती है कि आखिरकार हम लोग इसे यहाँ कंपनी हैंड देने आए थे, पर लेकिन ऐसा लगता है कि इसको ऑलरेडी कोई मिल चुकी है इसको कंपनी हैंड देने के लिए, तो हम यहाँ से चलते हैं। ये सुन के वो कहती क्या। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ समय बीत जाता है, हम इकट्ठे कहता है, फिर वो कहता है हमारे यांग देखो जितना भी सूट खरीदे हैं उन सब का मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा, क्योंकि ये सूट के तो अलग होंगे पर लेकिन मेन कमीशन जो होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा होगा ये कमीशन, समझे। ये सुन के वो कहती पर मेरे लिए क्यों। फिर वो कहता है अरे ऑब्वियसली आखिरकार मैं जानता हूँ तुम्हारी यहाँ सैलरी कम है तो कैसा रहेगा, तुम मतलब कि यहाँ सब ये काम करने के बाद में हर रोज़ रात को मेरे पास आ जाया करो, हम लोग साथ में आराम से अपना लाइफ इंजॉय करेंगे, समझे। और वैसे भी आखिरकार थोड़ा सा सवाल है क्योंकि तुम समझ रही हो ना। ये सुन के वो कहते आई नो तुम कैसी बातें कर रहे हो, खैर कोई बात नहीं, टाइम मिला तो आ जाऊंगी। ये सुन के वो कहता है ओके, और अगर ऐसे कोई कस्टमर फिर से यहाँ आए ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। फिर वो कहता है पर लेकिन कैसा रहेगा, तुम एक बार ज़रा मेरे लिए मुझे एक सूट सिलवाना है, तुम प्लीज़ मेरे लिए नाप ले लोगी। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो नाप लेने लगती है और उसकी बॉडी देख के हैरान हो जाती है, वो कहती है ओ माय गॉड इसकी बॉडी तो पहले से ज़्यादा मस्कुलर हो चुकी है, इसके सिक्स पैक ऐप वगैरह, पिछली रात तो उस रात तो ऐसा नहीं था जब इसने हम दोनों ने किया था, लगता है कुछ ज़्यादा ही उस समय नशे में थी। हमारे में कहते क्या हुआ क्या बात है आखिरकार। फिर वो कहती है नहीं कुछ नहीं, लगता है तुम अभी रिसेंटली जिम जाने लगे हो, तुम्हारी बॉडी शॉडी बन रही है। ये सुन के वो हमारा मेकड़ कहता है लगता है इसे भी पता चल गया है, पर लेकिन मैं कुछ जिम नहीं चाहता, ये सब कुछ तो मेरे सिस्टम ने किया है जो कि मुझे इस तरह अपग्रेड किया है। वो कहता है हाँ देखो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, मैं चाहता हूँ कि अब जब अगली बार हम करेंगे तो थोड़ा और मस्कुलर होना चाहिए या बॉडी, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम मेरी बॉडी को फील करो। ये सुन के बोलती कम ऑन अभी हम शॉप में है, ऐसी ठरकी वाली बातें मत करो। फिर वो हमारा मेकड़ कहता है काश मैं अभी तुम्हें अपना बना लेता, पर लेकिन अभी थोड़ी मेरी मजबूरी है इसलिए अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जा सकता, और वैसे भी अभी ऑफिशियल हम दोनों हस्बैंड वाइफ बने नहीं है, पर आज नहीं तो कल तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और मेरी। हम देखते हैं वो उन दोनों को इस तरह देखती फांग कहती है कि लगता है ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, देखने से ऐसा लगता है। फिर वो कहती है ओह यार मैं क्या करूँ, मुझे लगा था इसका रिलेशनशिप मेरी बहन के साथ है, पर लेकिन लगता है कि इसका रिलेशनशिप किसी और लड़की के साथ है, लगता है ये कोई प्ले बॉय है जो कि मेरी बहन के साथ स्कैम कर रहा है।
फिर वहाँ पे मैनेजर कहती है, वो कहती है वांग क्या बात है, क्या हुआ आखिरकार तुम, ओ मिस्टर हैंडसम, आखिरकार तुम दोनों इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए, क्या हुआ, क्या इनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई। ये सुन के वो कहती है नहीं मैनेजर, मिस्टर वांग को एक कस्टमाइज अपना एक सूट है जो कि एकदम टॉप क्वालिटी के मटेरियल से बना होना चाहिए, उसका मैंने मतलब कि इंस्ट्रक्शन ले लिया है, उसका नाम वगैरह सब मैंने ले लिया है और उसकी टोटल करके कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। ये सुन के वो कहती है क्या सच में, ओह थैंक यू मिस्टर यंग, आपने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, अगले महीने आपको आपका सूट मिल जाएगा, मैं खुद वहाँ के हाथों आपके घर भिजवा दूंगी। ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कार के अंदर का सीन जहाँ पे वो कहता है तो मिस फैंग आपको कहाँ जाना है। ये सुन के वो कहती है मुझे इस वक्त एक होटल में जाना है। फिर वो कहती है, फिर मोने यांग से पूछती है कि आखिरकार तुम कार चला के कितना पैसा कमा लेते हो और आखिरकार तुमने इतना ज़्यादा पैसा उस औरत के ऊपर क्यों स्पेंड किया था। ये सुन के वो कहता है है कुछ विजय जिसके कारण मैंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया था, और वैसे भी पैसा आज है कल नहीं रहेगा, जितना बढ़ाएंगे उसे डबल हम कमाएंगे, ये आशा रखता हूँ मैं। ये सुन के वो अपने मन कहती है मैं जानती हूँ तुम बस मेरी कज़न का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पैसा उड़ाना चाहते हो, अभी जो पैसा इस्तेमाल किया लगता है तुमने उसी का इस्तेमाल किया होगा, तुम बस एक स्कैमर हो, तुम्हारा मैं जल्दी बहाना फोड़ दूंगी, पता नहीं मेरी बहन आखिरकार तुम जैसे से कैसे मिल गई, मुझे किसी तरह से करके अपनी बहन को इस बंदे से दूर रखवाना होगा। हाँ कैसा रहेगा, क्यों ना मैं अपने भाई अपने फ्रेंड्स को कहूँ इस बारे में। फिर हम देखते हैं वो उसे एक होटल पहुंचा देता है, वो कहता है तो ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ कार के अंदर इंतजार करता हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। हम देखते हैं उसके साथ उसकी बहन भी होती है, वो कहती है कि क्यों ना कैसा रहेगा हम सब साथ में चल के ऊपर चले, वहाँ पे मेरे वाले क्लासमेट्स भी हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल लाएंगे। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्यों ना यांग तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं वो लोग भी ऊपर चले जाते हैं। हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है फांग, वो कहती है चलो मैं तुम लोगों को इन सब से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिर वो कहती है ये सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, और मेरे जो बंदा है जो सूट बीट में है ये एक बहुत बड़ी कंपनी का इन्वेस्टर है। फिर वो कहती है दोस्तों मैं इनसे मिलाती हूँ, ये है मेरी बहन और ये है इसका क्लासमेट यांग, ये लोग भी हमारे साथ आए हैं और ये लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में भी हैं, तुम लोग जानते हो। ये सुन के वो बंदा कहता है ओ मिस्टर यांग, अरे यार आप कितने लकी टाइप के इंसान हैं, खैर कोई बात नहीं यार, मैंने सोचा था कि तुम्हारी बहन के साथ मैं रिलेशनशिप में आऊँगा पर कोई बात नहीं। फिर वो कहती है हाँ आई नो, पर लेकिन यांग चेंग एक कार ड्राइवर है तो बस थोड़ा सा ये हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है। हम देखते हैं उसकी बहन कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। फिर वो कहती है भूल जाओ, इस तरह की बातें करना बंद करो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेयर मंगवाओ। हम देखते हैं वहाँ पे वो जो वेटर होती है वो वहाँ पे चेयर लेके आती है, और जैसे वो हमारी यांग को देखती है वो कहती है इसका चेहरा थोड़ा फैमिलियर सा लगता है, ऐसा लगता है मैंने इसे कई बार देखा है यहाँ, और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। हम देखते हैं वो चेयर पे बैठता है, वो सामने वाला बंदा कहता है तो मिस्टर यांग आखिरकार आप कार चला के कितना ही पैसा अर्न कर लेते हैं, लमसम 10-12 हज़ार तो कम से कम अर्न कर लेते होंगे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। हम देखते हैं उसके साथ एक फीमेल भी होती है, वो कहती है वाह सच में आप एक कार चलाते हैं, आप एक स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, मैंने बाहर अभी भी एक स्पोर्ट्स कार देखी है, क्या बात है, यानी आप अराउंड 1000-2000 के अराउंड 10,000 के अराउंड तो आप कमा ही लेते हैं। कैसा रहेगा आप पैसा कमा के आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, आप इससे थोड़ा और डबल भी कमाते रहेंगे, और कैसा रहेगा कि आप हमारी कंपनी में आ जाए। हमारा एक कहता है ये लोग लगता है अभी मुझे टारगेट करें, क्योंकि इन लोगों के लिए मैं अभी भी एक छोटा बच्चा ही हूँ, मतलब कि मैं कार ड्राइवर हूँ ना, इसलिए ये लोग मुझे टीज करें, मुझे नीचा दिखा रहे हैं और अपने आप को बाप मान रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया कि ये लड़की क्या करना चाहती है। फिर वो बताती है हमारी मतलब कि मेन कैरेक्टर की क्लासमेट की फ्रेंड कज़न बताती है कि सॉरी यार वो पीछे बर्तन बज रहे हैं। फिर वो कहती है कि एक्चुअली जो मेरे जो दोस्त है ना ये एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टर हैं, समझे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये पैसे को जानते हैं कि किस हिसाब से हैंडल करना है, तो तुम्हें मतलब कि इन्वेस्टिंग के लिए मतलब कि थोड़ी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन इनसे जान लेनी चाहिए। ये सुन के वो कहता है ऑर्डिनरी पीपल के लिए इन्वेस्टिंग करना उनके लिए थोड़ा हाई होता है, क्योंकि वो लोगों को कभी कभार लगता है कि पैसा उनका डूब जाएगा, तो हाँ ऐसा सच भी होता है, कभी कभार कई कंपनी में पैसा डूब जाता है लगने के बाद, इसलिए पर लेकिन मैं बहुत स्किलफुल बंदा हूँ, मेरे पास इस चीज़ का स्टॉक मार्केट का इन सब का अच्छा नॉलेज है, तो तुम्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए। हम देखते हैं उसकी जो वो फैंग जो होती है वो अपनी बहन को कहती है कज़न क्या हुआ, आखिरकार मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा जो मतलब कि मेरा जो ये दोस्त है ये बहुत फेमस है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टर रह चुका है और तुम्हें शायद इसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, और यहाँ तक कि इसके पास बहुत सारा पैसा भी है। फिर वो कहती है हाँ ठीक है मैं जानती हूँ। फिर वो कहती है पर लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस
अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती हूँ, तो कैसा रहेगा हम लोग ये चार सभी के नाम, और हम देखते हैं वो पीने लगती है। ये देखिए वो कहता है कि देखो नॉर्मल बंदे जो न्यू कमर होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो इतनी आसानी से पहले टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है जो साधारण पढ़ते हैं तो ऐसा करता है। तो मिस्टर यांग, अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए इन्वेस्टमेंट को लेकर तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा यांग कहता है ओह अच्छा ठीक है, जब क्या आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, क्यों नहीं, जब फ्यूचर में मैं कभी अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मैं आपकी मदद ज़रूर लूंगा। आई होप आप मेरी मदद करें और मुझे बताइएगा कि पैसे किस हिसाब से इन्वेस्ट करने हैं। वैसे आप अभी किस कंपनी में ज़्यादा काम कर रहे हैं? ये सुन के वो कहता है ओह मेरी कंपनी एक कमाल की इंडस्ट्री है जो कि मतलब कि इसी शेयर मार्केट को ही चलाती है, और हम लोग शेयर लगाते हैं और दूसरों के शेयर लेते हैं, मतलब कि ऐसा ही कुछ काम है, शेयर मार्केट का ही हमारा काम है। मैं इन्वेस्ट करता हूँ कई कंपनीज में मेरी। अगर आपको पैसे से लेके रिलेटेड कुछ भी काम हो, पैसा चाहिए हो, कुछ और हो इन्वेस्टमेंट से, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही वेटर आती है, वो कहती है सर आपके लिए मतलब कि हमारी स्पेशल एडिशन की वाइन आ चुकी है। ये देखिए पांग कहती है कि क्या स्पेशल एडिशन की, पर हमने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर ही नहीं की थी। वो कहती है एक्चुअली ये हमारे मैनेजर की तरफ से यहाँ पे आपके लिए आई है, मिस्टर यांग के लिए। सो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये मिस्टर यांग को दे दूँ। ये सुन के वो कहती है अपने कि यांग ने सच भी इसे ऑर्डर किया आखिरकार, पर लेकिन यांग कौन से वाला है? यहाँ पे दो यांग है, मुझे इस वाले यांग पे तो भरोसा नहीं है। हाँ शायद तक मेरा दोस्त दो यांग है, ये हो सकता है। फिर वो कहती है वाह यांग, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी रेपुटेशन इतनी ऊंची है यहाँ इस बाओ कियांग होटल के अंदर। वाह मैं मान गई, तुम्हारी नेटवर्क तो बड़ी कमाल का है। ये सुन के वो कहता है अरे अरे देखो यहाँ का जो मैनेजर है वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, सो शायद तक उसे पता चल गया हो कि मैं यहाँ हूँ, सो पर टेंशन मत लो, आखिरकार ये हमारी तरफ से ही है। फिर तभी वहाँ पे मैनेजर भी आता है कि सॉरी मिस्टर यांग, मुझे माफ़ करना, आई होप कि आपको वाइन रिसीव हो गई होगी। हम देखते हैं वो जो बंदा जो कि पहले इन्वेस्टमेंट का ज्ञान चोर रहा होता है, उसी का नाम भी मिस्टर यांग होता है, उसका नाम भी यांग होता है। वो कहता है हाँ मुझे मिल चुकी है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, सच में ये बोतल तो कमाल की है। ये देखिए वो कहता है अबे तू कौन है? बे मैंने तेरे को थोड़ा ना वाइन भिजवाई है, मैं पागल थोड़ा हूँ, मैंने तो ये मिस्टर यांग को भिजवाई है। ये सुन के वो कहता है हाँ पर लेकिन मैं ही तो हूँ मिस्टर यांग, यहाँ पे और कौन यांग आ गया जो कि मतलब कि जिसको आप यांग मतलब कि ये बोतलें भिजाएंगे। और वैसे भी मैंने भी आपके इस बाओ कियांग होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है ना। फिर वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं दी थी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टर यांग को दी थी, मैंने इनको दारू भिजवाई है, समझे ना, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। ये सुन के वहाँ पे उन सभी की हालत टाइट हो जाती है, 12 बज जाते हैं, क्या स्पेशल गेस्ट इसको भिजवाई थी? वो कहती है फांग कि क्या आपने यांगचेंग को भिजवाई थी, पर ये तो एक कार ड्राइवर है, ये इतना पैसा कहाँ से लाएगा, आपने इसको दारू क्यों भिजवाई? ये सुन के वो कहती है आई नो ये कार ड्राइवर है, पर लेकिन ये अपने मतलब कि अमीरी बड़ी लाइफ से तंग आ गए थे, तब ये मतलब कि ऐसा काम कर रहे हैं, समझे। और फिर वो कहता है एक्चुअली मैं आपको बता दूं मिस्टर यांग जो हैं, फिर हमारा यांग कहता है मैनेजर थोड़ा मतलब कि संभल के। फिर वो कहता है ओह सॉरी मैं भूल गया, मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। मिस्टर यांग कोई काम हो तो वेटर को कह देना या मुझे ढूंढ लेना, मैं आ जाऊँगा। फिर वो कहता है तुम लोगों को क्या होगा, बैठो अपनी सीट पे बैठो, खड़े क्यों हो यार? फिर वो कहता है मैं तो मैनेजर यांग आप क्या कह रहे थे, आप बताइए ना, आप किस बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और बताइए ना, मैं जानना चाहूँगा। आई होप कि आप मुझे मतलब कि बताएं, क्योंकि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था। हम देखते हैं फांग कहती है ओह मिस्टर यांग प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपके कई देर पहले इंसल्ट की थी अपने दोस्तों के सामने, आपको नीचा दिखाई थी, मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी। वो कहता है अरे चलता है, आजकल तो मुझे आदत पड़ चुकी है, कई लोग मुझे ऐसे कहते रहते हैं, पर आगे से कभी ऐसा मत करना, अपनी औकात अपनी जेब में रखना। फिर वो कहता है तो मैंने यांग वहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ ये मुझे बताइए, इन सब नॉलेज के बारे में बताइए, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी उसे एक कॉल आता है, वो कहता है सॉरी मिस्टर यांग मुझे एक कॉल आया है, तो मैं ज़रा चल के बाहर जाके अर्जेंट बात करके आता हूँ, एक्चुअली मेरी जो कंपनी है उसके मालिक के बेटे का कॉल है। फिर वो कहता है इन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मेरे जो बॉस हैं वो उनका बेटा अभी अभी मुझे अपनी कंपनी में वापस बुला रहा है, तो हम अगली बार ज़रूर बात करेंगे। फिर वो कहता है अच्छा तुम्हारा बॉस का बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है, क्या काम करता है? फिर वो कहता है हमारे यहाँ कि देखो अगर तुम्हें सच में अभी यहाँ से जाना है, जल्दबाजी है, तो तुम एक काम कर मुझे दे, मैं बात करता हूँ, आखिरकार कौन है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है। फिर वो कहता है नहीं मैं करता हूँ। फिर वो कहता है सर मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, क्या आप मिस्टर यांगचेंग नाम के किसी बंदे को जानते हो? फिर वो हमारे यांग कहता है ओए फ़ोन ज़रा स्पीकर पर कर। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर। हम देखते हैं वो फ़ोन स्पीकर पर करता है और हम देखते हैं हमारे यांग कहता है ओए जांग लोंग पहचाना, मैं तेरा बाप मतलब कि मैं तेरा मतलब कि बड़ा भाई जांग। फ्यूचर में देख मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो मैं तेरे कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि मिस्टर जांग नाम है इनका, इनसे थोड़ी बहुत बात कर रहा हूँ, जो कि मेरी क्लासमेट में जो मेरी क्लासमेट है ना उसकी बहन का क्लासमेट है, मतलब कि उसका दोस्त है, सो मैं इससे बात कर रहा हूँ, क्या तेरे को कोई प्रॉब्लम है? ये सुन के सामने से जो जांग लोंग होता है वो कहता है अरे मिस्टर यांग मुझे नहीं पता था कि आप हैं, सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये कोई बात है तो ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम वहाँ बैठिए,
आराम से बातचीत कीजिए। फिर वो कहता है, ओए मैनेजर यांग देख, मिस्टर यांग का अच्छे से ध्यान रखना, इनको कोई भी तेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। ये सुन के वो कहता है, हाँ क्यों नहीं बॉस। और हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता हमारी कंपनी का यंग मास्टर, मतलब कि मेरे बॉस का बेटा वो तक मतलब कि मिस्टर यांग चेंग से डर रहा है। बाप रे, तब तो इसकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर वो कहता है, और हाँ मिस्टर यांग, आपने जब जैसा कि मुझे काम कहा था वो उस लड़की के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए उसको पैसा देना था, तो हाँ सो मैंने कर दिया है। सो अब आप अपने आराम से टेंशन फ्री दीजिएगा, और आई होप कि आप अब हमारी कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, और आई होप आपने शायद बाओकियांग होटल के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा। ये सुन के बोलता, हाँ क्यों नहीं, मैंने किया है, और टेंशन मतलब तेरी कंपनी में भी मैं जल्द ही इन्वेस्ट कर लूँगा, और टेंशन मतलब वोटर लिस्ट के अंदर तेरे बाप को ही मैं तो थोड़ा ऊपर रखूँगा। ये सुन के वो कहता है, ओह आपका शुक्रिया सर। हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है जांग लोंग, वो कहता है, और हाँ सुन ओए मैनेजर जांग, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर यांग को अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करना, ओके, इनको किसी चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सुन के वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बॉस। हम देखते हैं हमारे यांग कहता है, आखिरकार तू खड़ा क्यों है बे, यहाँ मेरे पास आ बैठ। और हम देखते हैं वो बैठता है, वो कहता है, तो यानी आप बाओकियांग होटल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, वाह सच में। फिर वो कहता है, हाँ सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ मैं आखिरकार, मेरे लिए ये बच्चों का खेल है, आए दिन मैं हर बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है तू मुझे बता आखिरकार मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। बता, हाँ 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 क्यों नहीं चलिए हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि किस हिसाब से क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। शुक्रिया, अब तुम लोग जाओ, हम मेकअप गए हैं, तो अब हम क्या करें, अभी भी मेरे पास टाइम है, तो तुम मुझे बताओ क्या करें। ये सुन के तभी हम देखते हैं हमारी यांग चेंग की जो फ्रेंड होती है, वो क्लासमेट, वो कहती है अभी भी टाइम है, तो कैसा रहेगा हम स्विमिंग करने चले, उसके बाद हम रात को डिनर करेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे। ये सुन के वो कहता है क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो लोग स्विमिंग करने चले जाते हैं। हम देखते हैं वो कहती है मैं ज़रा रेस्ट रूम होके आई, ठीक है। ये सुन के वो कहता है ठीक है, और हमारी यांग चेंग स्विमिंग करने चला जाता है। लड़कियां उसको देख के कहती है, ओ माय गॉड कितना हैंडसम है, कितना मस्कुलर है यार, ये बंदा सच में हमारे शहर का, ये क्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारे यांग चेंग वहाँ पे फ्लैशिंग मार रहा होता है, तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती है कि हे क्या तुम यहाँ अकेले हो, चलो कैसा रहेगा हम लोग साथ में टीम अप कर लें। ये सुन के बोलता सॉरी, पर तभी वहाँ पीछे से उसके कियान आती है, वांग कियांग आती है। मामा एक कहता है, ये वांग कियांग यहाँ क्यों आई है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। हम देखते हैं वो कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा बॉयफ्रेंड है समझे ना, दफा हो जाओ। ये सुन के वो कहते कम ऑन यार, कितनी गंदी चुड़ैल है। हम देखते हैं मामा एक कहता है, तो तुम यहाँ पे स्विमिंग करने आई हो, तुम्हारा स्विमिंग सूट तो लाजवाब है। ये सुन के वो कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मुझ जैसी खूबसूरत और सेक्सी औरत पे यही तो ओपेगा, आखिरकार मैं अपनी यहाँ की सिटी की नंबर 1 हैंडसम हूँ, मतलब कि नंबर 1 ब्यूटीफुल लेडी हूँ, मुझ पर तो ओपेगा ही ना। फिर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले यहाँ पे, क्या तुम यहाँ मेरा पीछा कर रहे हो। ये सुन के वो कहता है मेरी अभी इतनी बुरे दिन ये है कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ, मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड के साथ आया हूँ समझे। ये सुन के वो कहती है, ओह यांग चेन, जब तुम कपड़े में होते हो तब तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हो, पर लेकिन बिना कपड़ों के तो तुम और ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो सच में, ये मस्कुलर बॉडी, तुम्हारे 6 पैक एब्स, हाय मुझे यकीन नहीं होता। फिर वो कहता है छोड़ो यार, ये बकवास छिनाल जैसी हरकतें करने बंद करो समझे। ये सुन के वो कहती है कम ऑन यार प्लीज़ मुझे छूने दो, तुम्हारी ये मस्कुलर बॉडी मुझे अट्रैक्ट कर रही है तुम्हारी तरफ। हम मेकअप कहता है, अरे यार यहाँ भी हम पब्लिक एरिया में है, तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर, मेरी दोस्त भी आने वाली है। ये सुन के वो कहती है क्या वो लड़की है। ये सुन के वो कहता है हाँ ये लड़की है, मेरी फीमेल क्लासमेट है। ये सुन के वो कहती है वाह क्या बात है, मैं इतने दिनों से इतने महीनों से तुम्हारे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम लेकिन अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ यहाँ मज़े करे हो, स्विमिंग करने आए हो, वाह क्या बात है सच में। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें कभी अपना बना नहीं सकती, देखो एक दिन तुम मेरे बनोगे सच में। ये सुन के वो कहता है कम ऑन, तुम उल्टा सोचने की कोशिश मत करो, मैं बस उसे यहाँ कंपनी हैंड देने आया हूँ, मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ समझे ना, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो प्लीज़ उसकी कोई गलती नहीं है, मैं बस यहाँ उसको प्रोटेक्ट करने आया हूँ। ये सुन के वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है कर लो यहाँ पे तुम्हें अपनी लवी डबी तुम्हें जो करना है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, अम्मा मैं कहता है यहाँ आओ ना, चलो यहाँ आओ। ये सुन के वो कहते हैं मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ही आता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसको देख के वो लोग कहते हैं इसकी ड्रेसिंग तो देखो, ये स्विमिंग सूट है, वाह अच्छा तो है, पर लेकिन ये लड़की देखो किस प्रकार से इनोसेंट बनने का नाटक करी है उस अच्छे से मस्कुलर लौंडे को फंसाने के लिए, ऐसी लड़कियां तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि यांग भी ये देख के कहती है अच्छा तो यांग चेंग को इनोसेंट गर्ल्स ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यानी मुझे भी अब थोड़े बदलाव की अपने अंदर की ज़रूरत है, मैं समझ गई। हम देखते हैं हमारा यांग चेंग उसके पास आता है कि वो कहता है क्या तुम स्विमिंग कर सकती हो। ये सुन के वो कहता है मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। ये सुन के वो कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हम देखते हैं जब वो पानी में आती है तो वो घबराने लगती है कि वो कहती है यांग चेंग मुझे डर लग रहा है।
हम देखते हैं मामा इकट्ठे उसे अपनी बाहों में ले लेता है। वो कहता है अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना। हम देखते हैं तभी वहाँ पीछे से उसे लड़कियों की लड़ने की आवाज़ आती है। वो कहता है अब इस यांग ने क्या कर दिया यार, वो वहाँ क्या कर रही है। हम मामा इकट्ठे कहता है चलो वहाँ चल के देखते हैं क्या हो रहा है यार। वो कहती है ठीक है, और हम मामा इकट्ठे वहाँ जाता है। वो कहता है हेलो लेडीज़, क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ पे। हम देखते हैं एक लड़की कहती है हे हैंडसम, ओह तो तुम यहाँ पर मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को बचाने आए हो। हम देखते हैं दूसरी पीछे वाली कहती है आखिरकार तुम जैसी खूबसूरत औरत पे तो यार हर लड़का मरता ही है, ये तो खिला ठहरा बच्चा ही यार। हम देते हैं मामे किट कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ बस अपनी दोस्त को मदद करने आया हूँ, तो आखिरकार प्लीज़ तुम लोग फाइट करना बंद करो। हम देखते हैं वो लड़की कहती है ये सब तो बस एक कंपटीशन पे ही डिपेंड करेगा, वैसे भी कैसा रहेगा हम कंपटीशन छोड़ देते हैं, तुम मेरे साथ मेरे आज आज एक पूरे दिन के लिए मेरे स्लेव क्यों नहीं बन जाते, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी, जन्नत की सैर कराऊंगी। ये सुन के वो कहता है सॉरी मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ, तो मेरे पे अपना हुक्म चलाना बंद कीजिए मैडम, समझे ना। ये सुन के वो कहते तो ठीक है चलो छोड़ो छोड़ो इन सब चीज़ों को छोड़ो, कैसा रहेगा हम लोग वही चलते हैं वहाँ, हम 10-15 लड़कियाँ हम सब मिलके मज़े करेंगे, तुम भी हमारे साथ रहना, तुम अकेले लड़के हम 10-15 लड़कियाँ। ये सुन के कियान को आता है गुस्सा, कियान उसे पानी में धक्का दे देती है। हम मम्मी को दिखता है अरे ये तुमने क्या किया यार आखिरकार, ये तो गलत बात है। ये सुन के वो कहती है अच्छा मेरे आदमी के ऊपर कोई दूसरी लड़की डोरे डालेगी तो मैं बस क्या खड़ी खड़ी देखती रहूंगी क्या। हम देखते हैं हमारा कियान कहता है तुम लड़कियों को बिना पता नहीं मुझ में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया तुम लोगों को जो कि मेरे पीछे पड़ी हो, पहले तो कोई लड़की भाव भी नहीं देती थी, अब देती है तो एक साथ सभी देती है। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं तो पीछे लड़कियां उसे रोकने लगती है कि ओए ये मैटर अब तक यहाँ सॉल्व नहीं हुआ। हम मम्मी कहते कहते तो तुम लोगों को कंपनी हैंड के लिए क्या चाहिए, प्लीज़ ये सब मामला यहीं सॉल्व करो, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लीगली लेते हैं ठीक है, और वैसे भी प्लीज़ इन लोगों को टच में मत करना। हम देखते हैं कि यांग ये देख के अपने मन में कहती है भले ही इसके दिल में मेरे प्रति कोई प्यार नहीं है पर फिर भी इसके दिल में कुछ ना कुछ तो है मेरे प्रति। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक कोच आता है, वो कहता है यहाँ पे लड़ना बंद करो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है समझना, कैसा रहेगा ये सब कुछ हम लोग ऐसे ही कोई बैठ के बातचीत करके शांत कर लेते हैं। ये सुन के वो लड़की कहती है बैठ के बातचीत करके अजी घंटा, अब तो ये सब कुछ एक कंपटीशन से होगा, यांग तुम्हें मेरे साथ एक कंपटीशन करना होगा, कौन कितनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक के बैठा रहता है समझे, और जो जीत गया उसे दूसरे वाले की बात माननी होगी, और जीत गया ना तो उसे एक बोतल पानी भी पीना होगा। हम एक कहता है क्या अगर ये सब कुछ तुम लोग पानी के लिए कर रहे हो तो ठीक है, और बीच में कुछ थोड़ी बहुत बकचोदी होती है जिसको मैं स्किप मारता हूँ संपूर्ण रूप से। हम देखते हैं हम आमिर कियान को बोतल दे देता है कि तुम जीत गई ये लो, और वो उसे पानी दे देता है। वो कहती है देखा मैंने पानी पी लिया मैं जीत गई, तो अब तुम मानती हो ना कि मैं बेहतर हूँ तुमसे ज़्यादा। और फिर वो कहती है ओह यांग सच में तुम कितने ज़्यादा मस्कुलर हो, तुमने मेरी मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हें ट्रीट करती हूँ, चलो मेरे साथ आओ, और हाँ प्रोटेक्शन लेना मत भूलना। ये सुन के वो कहता है अबे मेरी माँ नालायक छिनाल औरत, मैंने तेरे को बोल दिया है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तू मुझे छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे। हम ये देखते हैं ये देख के उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है तुम यहीं रुको मैं अभी अभी किसी को बुला के लेके आती हूँ। हम देखते हैं यांगचेंग की फ्रेंड घबरा जाती है कि वो किसी को बुला के लेके आ रही है, यांगचेंग हमें निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि यांग उसको कहती है लगता है तुम यांगचेंग की फ्रेंड हो पर फिर भी तुम डर रही हो, तो लगता है तुम यांगचेंग को जानती नहीं, वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। हमारा यांगचेंग भी कहता है टेंशन मत लो मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा, चलो तुम लोग पानी में हम लोग इंजॉय करते हैं, और वो लोग पानी में चले जाते हैं। फिर कुछ 5-6 मिनट बाद हम देखते हैं वो लड़की किसको लेके आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती है। वो कहती है डार्लिंग तुम्हें इससे मेरा रिवेंज लेना होगा, इस लड़की ने मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया था जिसके कारण मैं मरती मरती बची, तुम्हें इससे मेरा रिवेंज लेना होगा। हम देखते हैं कि यांग जो होती है वो उसके बॉयफ्रेंड को जानती होती है। वो कहती है ली जून मैंने तुम्हें जब रिजेक्ट मारा था तो वो मुझे यकीन नहीं हुआ था तुम्हारी ये बात इतनी दिल पे लग जाएगी जिसके लिए तुम इतनी बेकार लड़की को डेट करोगी। हम देखते हैं ली जून कहता है वाह कियान व्हाट कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ मिल गई, क्या बात है तुम कितनी कमाल की लग रही हो, क्या हुआ क्या कोई मैटर हुआ है मैं तुम्हारी मदद करूँ। हम देखते हैं कियान कहती है ओ मैटर तुम्हें सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को बनाना चाहिए, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम इसे मनाओ, मेरे आदमी के ऊपर अपने डोरे डाल रही थी कि चलो मेरे साथ ओयो में हम वहाँ चल के मज़े करेंगे समझे, शुक्र है कि मैंने इसे पकड़ लिया। ये सुन के वो कहता है क्या तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। ये सुन के वो कहता है नहीं डार्लिंग ऐसा नहीं है। वो कहती है ये लड़का मुझे धोखा ये लड़का मेरे पास आके फ्लर्ट कर रहा था मुझे छेड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे पानी में धक्का दे दिया। ये सुन के वो कहता है पहले तो तूने मुझे कहा था कि एक लड़की ने तेरे को धोखा दिया, अब कह रही है कि एक लड़के ने धोखा दिया, तेरे को क्या मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ क्या। देख मैं तेरे को जानता नहीं, आई नो भले मैं तेरा बॉयफ्रेंड ऊपर फिर भी मैं तेरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता, जबकि मैं कियांग को बहुत लंबे समय से जानता हूँ समझे ना, मैं जानता हूँ कि उसका क्या बिहेवियर है और मैं जानता हूँ तेरा क्या बिहेवियर है। फिर वो कहता है खैर तेरा बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। फिर वो कहता है ओए चल आदमियों की तरह हम डील करते हैं। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर तभी क्या बीच में आती है, वो कहती है मैं तुम्हें पूरा बात बताता हूँ कि क्या मैटर हुआ था, इसने शर्त लगाई पानी के अंदर कौन कितनी देर तक सांस रोकेगा, मैं जीत गई तो इससे सहा नहीं गया। ये सुन के वो कहता है अरे ये बचकान चीज़ें छोड़ो, एक काम करते हैं ओए
हम दोनों ये कंपटीशन करते हैं। वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना वाटर कॉम्पिटिशन, हम वहाँ चल के हम अपना कंपटीशन करते हैं। तू जीता तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगूंगा, समझ गया ना, समझ गया ना। और अगर मैं जीता तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। और हाँ, खासकर अपनी टांगों का तो ध्यान ही रखना, इसमें क्या पता मैं अभी तोड़ दूँ। ये सुन के वो कहता क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो इस चीज़ को होस्ट करी होती है। वो लड़की कहती है वाह, आप हमारे यहाँ के अब तक की पूरी सिटी के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन है लगता है। सर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जैसा हैंडसम लड़का करता क्या है, किस बाप की औलाद है। वो कहता है मैं एक ड्राइवर हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ड्राइवर हो, गरीब बाप की औलाद, छोड़ो 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 छोड़ो। फिर वो कहती है कि ठीक है तो हम मैच को शुरू करते हैं। और मैच क्या होता है दोस्तों, आपने अगर मतलब कि वो निंजा वाला खेल तो देखा ही होगा जिसमें निंजा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो छोटे मतलब कि खतरों वाले होते हैं ना, कि आपको ये एक खेल होते हैं, इनको पार करना होता है। वैसे वाले वाटर वाले गेम होते हैं, उनको हमारा यांग चैंग बड़े आराम से बोलो तो एकदम स्पीडी से पार कर रहा होता है। ये देख के वो लड़की भी हैरान होती है कि इतना तेज हम मेकड़े बड़ी स्पीड में जा रहा होता है। ये देख के लड़की कहती है कि वाह, सच में इसके जैसा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ये इन सब चीज़ों को करता हुआ और कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। हम देखते हैं सभी लोग हमारे यांग चैंग की तारीफ कर रहे होते हैं, यांग चैंग तुम कर लोगे। और हमारे यांग चैंग फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है। दूसरा बंदा कहता है कि तो मिस्टर हैंडसम आप जीत गए, सच में कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर इसे पार किया है। हमारे यांग चैंग कहता है अरे अभी मैच डिक्लेयर नहीं हुआ, जीता मैं नहीं हूँ, अभी मेरा दोस्त बाकी है, चल आ जा बे। हम देखते हैं होस्ट भी कहता है हाँ अब अगले कंपटीटर की बारी। हम देखते हैं लूजिंग जो होता है वो जा रहा होता है। हम देखते हैं पर अभी अचानक से वो गिर जाता है, क्योंकि उससे वो पहला टास्क भी पूरा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं जब वो नीचे गिरता है तो वो कहता है हटो यार मैं ये कर लूँगा। हम देखते हैं हमारे यांग सिंह उसके पास आता है। वो कहता है भाई तू तो मुझसे ज़्यादा फास्ट निकला, तूने तो 1 सेकंड में गेम खत्म कर दिया, क्या बात है यार। हम देखते हैं हमारे यांग सिंह को मेडल दिया गया था जो कि वो अपनी क्लासमेट को देता है कि ये लो। उसकी क्लासमेट कहती है कि वाह यांग चेंग तुम कितने ज़्यादा और ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो और तब मस्कुलर हो चुके हो, ग्रेजुएशन के बाद तो तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। ये सुन के वो कहता है अरे वो तो एक दिन मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ ही था। और हम देखते हैं वो उसको किस करती है। हम देखते हैं मतलब कि गाल पे किस करती है, होठ पे नहीं। हम देखते हैं ये देख के जो कियान होती है वो कहती है वाह क्या बात है, तो तुम इस तरह शुक्रिया बोलती हो, इसने तुम्हें मेडल दिया तो तुमने इसको किस कर दिया, तो अब मेरा क्या। ये सुन के वो कहती कम ऑन, मेरे थैंक यू कहने का यही स्टाइल है। ये सुन के तभी वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है क्या बेकार का इवेंट था, छोड़ो छोड़ो इन सब चीज़ों को छोड़ो, ओए तुझ में हिम्मत है तो आ रेस ट्रैक में आ, मैं एक कमाल का रेसर हूँ, तेरे हिम्मत है तो आ मेरे साथ रेसिंग करके दिखा। ये सुन के वो कहता है ओ सच में तुम रेसिंग ट्रैक पर जाना चाहते हो, ठीक है तो कैसा रहेगा, हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, और अगर तू हार गया तो मैं जो बोलूँगा तो तेरे को वो करना होगा, मंजूर। ये सुन के तभी हम देखते हैं कियान आती है। वो कहती है कम ऑन इससे पंगा मत लो, ये एक प्रोफेशनल रेसर है, ये सनसेट रेसिंग क्लब का एक मेंबर है, ये कमाल का इसके पास ड्राइविंग की कमाल की स्किल है, इससे पंगा मत लो। हम मेकर कहता है ओ तब तो ऐसी बात है, तब तो मैं पक्का लूंगा, मुझे इससे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग रेसिंग ट्रैक पे पहुँच जाते हैं। वो जो बंदा होता है लूजिंग वो कहता है तो क्या बात है कियान तुम्हारा वो लवर आया नहीं, तूने कैसा लगा, तुम उसे कॉल करो। ये सुन के वो कहते हैं टेंशन मतलब वो आ जाएगा, तुम अपनी फिक्र रखो समझे। ये सुन के वो कहता है कम ऑन उसको छोड़ा ना, वो आई नो वो दिखने में कमाल का है, मस्कुलर है, पर लेकिन वो एक फटीचर है और ड्राइवर है, उससे तुम्हारा क्या मन भरेगा, मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। ये सुन के वो कहती है कि सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दे, मुझ पे ध्यान मत दे, समझे ना, अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दे। हम देखते हैं मामे के वहाँ पे अपनी लग्जीरियस कार लेके आ जाता है, जिसको देख के वो कहता है ओ माय गॉड ये इतनी लग्जीरियस कार, ये किसकी है बे, क्या तू मुझे इससे हराएगा। हमारा मेकट आता है, उसको देख के वो कहता है ओ माय गॉड अच्छा तो ये तू है। हाँ हमारा मेकट कहता है ये फालतू बकवास करना बंद कर, चल जल्दी से रेस को स्टार्ट करते हैं। ये सुन के वो कहता है तेरे को सुबह की बात तो याद ही होगी कि हमने क्या शर्त लगाई थी। ये सुन के वो कहता है हाँ भाई मुझे याद है, मैं तेरे जैसा भुलक्कड़ नहीं हूँ। और फिर वो अपने उन्हें कहता है अब समय आ गया, सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दिया था वो सुपर मैजिकल कार ड्राइविंग स्किल, सच में अब उसका इस्तेमाल करने का मज़ा आएगा। हम देखते हैं वो कहता है तो ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ। हम देखते हैं हमारे यांग चिंग अकेला होता है और वो इतने 10-20 होते हैं। हमारे यांग चिंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन के वो कहते हैं ये रूल है कि एक कार के अंदर एक मेल और एक फीमेल का होना ज़रूरी है। ये सुन के वो कहता है कितने बेकार के स्टूपिड रूल है, पता नहीं किसने बनाया है, मिल गया तो एक दिन गोली से उड़ा दूंगा। हम देखते हैं रेस स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं सभी कारें दौड़ना शुरू कर देती है। हमारी जो यांग होती है वो कहती है यांग चिंग अब हम क्या करें, हम सबसे पीछे हैं। हमारे यांग चिंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, टेंशन क्यों रही हो, किस बात की टेंशन है, रोड को देखो जरा, आराम से चलेंगे, अब मैं इतनी जल्दबाजी क्या है। हम देखते हैं वो कहता है तो ठीक है मुझे चलाने दो, और हम देखते हैं वो स्पीड में कार चलाने लगता है। हम देखते हैं वो कहते हैं जल्दी जल्दी और ज़्यादा तेज और ज़्यादा तेज। हम देखते हैं हमारा मेन कटर कहता है अरे गाड़ी है प्लेन नहीं है जो कि मैं इसे इतना ज़्यादा तेज चलाऊँ, समझे ना, कार है, मुझे इसमें चलाने में टाइम लगता है। ये सुन के वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जो कहो वो करो। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो अपनी बकवास बंद रखो। और हम देखते हैं वहाँ पे तभी वो जो लू जिन होता है वो कहता है बाप रे ये बंदा है क्या, ये इसके पास ड्राइविंग की इतनी कमाल की
स्किल कहाँ से आई थी, मेरे बराबर भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अब दिखाता हूँ। और हम देखते हैं वो बहुत आगे निकलने की कोशिश करता है, पर लेकिन तभी हमारा मेकट वहाँ पे एक कमाल का ड्राइव मार के कट मार के उससे आगे निकल जाता है। ये देखिए एक पीछे एक बंदा रहता है, वो कहता है अरे बाप रे, ये किस टाइप का ड्राइवर है रे, इतनी कमाल की स्किल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हम देखते हैं कि यहाँ तो बहुत खुश हो रही थी, ओ माय गॉड तुमने क्या ड्रिफ्ट मारी यार। हम देखते हैं वो उसकी तारीफ के पुल बांध रही होती है, पर हमारा मेकट कहता है एक एहसान कर मुझ पे, कृपया करके 1 घंटे के लिए बस तू शांत रहे जब तक ये मैच खत्म नहीं हो जाता, समझी ना। और हम देखते हैं वो मतलब कि लूजिन के करीब पहुंच जाता है। लूजिन की गर्लफ्रेंड कहती है ओ माय गॉड क्या ये हमें पकड़ लेगा। ये सुन के वो कहता है अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, ये मेरे तरफ आज तक कभी मेरे को आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो इसको क्या लगता है ये मुझे अपनी इस फटीचर सी कार से हरा पाएगा, अजी घंटा सपने में भी नहीं। हम देखते हैं लूजिंग उसके आगे आने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए जो कियान होती है वो कहती है इसका क्या मतलब है, क्या ये यहाँ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है यार, ये इतनी फालतू स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं हमारा यांग कहता है तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये मैं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बेटे अब मैं तेरे को बताता हूँ। हम देखते हैं वो कहती है तो क्या तुम भी इसको ओवरटेक करने वाले हो, अरे इस तरह एक्सीडेंट हो सकता है। ये सुन के वो कहता है तो टेंशन क्यों ले रही हो, मैं करता हूँ ना। और हम देखते हैं वो अपनी कार को इतनी स्पीड में भगाता है कि लूजिंग की कार पीछे रह जाती है। ये देख के वो कहता है अरे बाप रे ये क्या है, ये कैसी ट्रिक थी, बाप रे ये तो मेरी तरफ मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में कमाल की रेस चालू ही होती है। हम देखते हैं दोनों के दोनों मतलब कि जो लूजन होता है उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहती है बाप रे मुझे इस कार को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, पर लेकिन ये बंदा तो बिना थके इस कार को बड़े आराम से चला रहा है। और हमारा यांगचेंग कार जीत जाता है, हमारा यांगचेंग बाहर निकलता है। हम देखते हैं जो लूजिंग की गर्लफ्रेंड होती है वो कहते टेंशन मत लो, ये तो बस एक स्पार मैच था, कोई बात नहीं, अगर हम हार गए तो ये मतलब नहीं बनता, आज इसका लक था कल तुम्हारा लक होगा। हम देखते हैं उसे गुस्सा आता है, वो उसे चमाट मारता है, वो कहता है ये सब कुछ तेरे कारण नहीं हुआ है, सब कुछ तेरे कारण ने आज मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, मुझे लगता था मैं इस सिटी का सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेसर हूँ, पर तेरे कारण आज किसी ने मुझे हरा दिया, निकल मेरी कार से। हम देखते हैं वो उसे बाहर निकल के आता है, वो कहता है कि निकल मेरी कार से। ये सुन के वो कहती है लूजिंग प्लीज छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के वो कहती है बाहर में जाओ। और फिर वो हमारे यांगचेंग को उसको पकड़ा देता है कि तूने मुझे कहा था कि तेरे को क्या चाहिए ये ले, मैं तेरे को 10 दिन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड देता हूँ, तेरे को जितनी हिस्से हवस बुझानी है बुझा ले। हम देखते हैं कियान कहती है ये क्या बात हुई आखिरकार लूजिन, इसका क्या मतलब है, यानी कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की कोई परवाह नहीं है, या आखिरकार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी यांगचेंग की तरफ क्यों फेंक रही हो। हमारे यांगचेंग उसे साइड करता है कि हटो, मैं लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एक लड़की में इंटरेस्ट है जो कि एक दुकान पे काम करती है। फिर वो कहता है कि देख ब्रो मेरा ये मतलब नहीं है, समझा ना, मुझे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, इसे तो तू ही रख। ये और फिर वो कहता है देख हमारे बीच में जो डिफिकल्टी जो बात हुई थी मैं उसको वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, समझा ना, मैं वो बात तेरे को जल्द से पूरा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू अपने घुटनों पर आ जा। ये सुन के वो कहता है क्या मतलब घुटनों पर आ जा, तूने मुझे हराया तो इसका मतलब ये थोड़ा है। वो कहता है देख क्या हुआ था, अगर मैं हारा तो तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा, और मैं जीता तो तेरे को जो बोलना है वो मैं जो बोलूँगा तेरे को वो करना है, तो माफ़ी मांग ले घुटनों के बल बैठ के, नहीं तो याद रखना सारी पब्लिक ने वो चीज़ें सुनी थी, और पब्लिक फिर क्या तू बोलते तू जानते ही ना। ये सुन के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तू है कौन बे, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे घुटनों पे बैठूंगा, हट भाई 1 घंटा जी, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, समझा ना। हमारा मेकटे कहता है अच्छा तो तू मेरे को मारना चाहता है आ जा। हम देखते हैं हमारा मेकटे उसके अंडों पे 2 मारता है, उसकी हालत टाइट हो जाती है, वो घुटनों पे आ जाता है। हमारा मेकटे कहता है बहुत बढ़िया तुम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो, घुटनों पे आ चुके हो। और हमारा मेकटे उसका गला पकड़ता है, वो कहता है तेरे को क्या लगता था, तेरे को क्या लगता है मैं खाली सिर्फ एक ड्राइवर हूँ बेटे, मैं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, समझे ना, मेरे पास इतनी कमाल की मार्शल आर्ट स्किल्स है जो कि तूने अपने सपना में भी नहीं सोची होगी। हम देखते हैं उसके लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे इसने तो हमारे लूजिंग को हरा दिया, इसे रोकना होगा। हम देखते हैं वो कहता है अच्छा तो तुम लोग मेरे अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हो आ जाओ। हम देखते हैं कियान कहती है इसे जाने दो, पागलो जैसे हरकतें मत करो, इसे जाने दो, रिस्क मत लो, समझे ना। हम देखते हैं वो उससे कियान जिनका गला छोड़ देता है, वो कहता है कि तू कमीने, तू तू आदमी नालायक। वो कहता है हाँ तो तू क्या करेगा, तू हार मानेगा या फिर से मरेगा। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है लूजिंग, वो कहता है लगता है तुम मेरे डैड के बारे में जानते नहीं कि मेरा डैड कौन है, मैं तुम्हें बता दूं मेरे डैड नंबर 1 इस दुनिया के बिजनेसमैन है। वो कहती है नंबर 1 अजी घंटा, वो हमारे शहर के टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, समझे ना, नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें क्या लगता है ये कौन आखिरकार, 3 साल के बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। वो कहता है तुमने किसको कहा आखिरकार, लगता है तुम मेरे डैड के बारे में जानते नहीं, मैं भी अपने डैड को कॉल लगाता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिरकार कौन किसकी कीमत चुकाता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है कर ले, अपने डैड को कॉल लगेगा कर ले, मेरे बारे में और बता देना। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो ठीक है मैं बता दूं, मेरे डैड का नाम है चेंग जियांग रोंग, समझे ना, और वो सीईओ है डांग चेंग ग्रुप्स के, समझे ना, जो कि एक रेसिंग ग्रुप है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा तो तेरे डैड एक सीईओ है एक कंपनी के, कला कर 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 बेटा मैं हैंडल कर लूँगा, टेंशन क्या ले रहा है। ये सुन के वो कहता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा
ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर, कुछ ज़्यादा ही आंक रहे हो बेटे। मेरे सामने पंगा लेने की तूने ज़रूरत की है, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? तो 3 दिन बाद मिलते हैं, 3 दिन बाद हम देखेंगे कौन किस में कितना है दम। हम और वो यहाँ से चला जाता है। हम मेकट कहता है कितना बिगड़ेल बाप की औलाद थी, यकीन नहीं होता है किस किस की औलाद थी ये। और जब हम मेकट जब अपने घर जा रहा होता है अपनी कार में, तभी हम देखते हैं वो जो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है लूजिंग की, वो हमारे मेकट के पास आती है। वो कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये सुन के वो कहती है देखो अब मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारी तरफ छोड़ दिया है, तो अब क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहोगे? ये सुन के वो कहता है देखो तुम्हारी अभी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, समझे ना? मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के वो कहती है प्लीज़ रुको, मेरी बात तो सुनो। फिर तभी क्या कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो आखिरकार? इसने कहा ना कि तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुन के वो कहती है लूजिंग लूजिंग तो बेकार था, मैं जानती हूँ लूजिंग तुमसे हार गया, पर लेकिन प्लीज़ आखिरकार मुझे तो इस तरह अकेला मत छोड़ो। हम देखते हैं क्या उसे धक्का दे दी कि हट यहाँ से, समझे ना? वैसे भी मेरे यांगचिंग को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और लूजिंग मैं जानता हूँ वो भी सिर्फ तेरी उसी बॉडी का इस्तेमाल करी है, तो मैं यही कहूँगी किसी चुल्लू में पानी में जाके डूब मर, समझे ना? दफ़ा हो जाए यहाँ से। और उसे धक्का दे के निकाल देती है। हम देखते हैं वो उसके साथ यांगचिंग के साथ कार में बैठ जाती है। हम देखते हैं यांगचिंग कहता है तुम मेरी कार में क्यों बैठी हो? ये सुन के वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस मैं तुम पे अपनी नज़र दिमाना चाहती हूँ, तो हम किसी ओयो चलें आज पार्टी का जश्न मनाने के लिए? वो कहती है चलो यार प्लीज़ आखिरकार ना मत कहना, मैं आज़ाद तुम्हें बुक करी हूँ, तुम्हें हायर करी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये सुन के वो कहता है तुम आखिरकार क्या अपने घर नहीं जाना चाहती, मेरे घर जाना चाहती हो? ये सुन के वो कहती है कि तुम चाहो तो हाँ, पर हाँ उससे पहले सुपर मार्केट, हाँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम क्या करोगे। हम मेकट कहता है मेरा कोई इरादा नहीं है तुम जैसी बेकार लड़की को टेस्ट करने का, समझे ना? आई एम ऑलरेडी किसी का हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी वर्जिनिटी किसी के साथ तोड़ ली है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये सुन के वो कहते कम ऑन, आखिरकार तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? कम से कम तुम मुझे मेरे घर तो छोड़ दो, आखिरकार मैं अभी के लिए तुम्हें हायर करती हूँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कुछ घंटे बाद जब उसे उसके घर छोड़ देता है, वो कहता है तो कियान वैसे मैं सच बता दूँ ना, तुम दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बेटर मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझ पर अपने डोरे डालने बंद करो, समझे ना? ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है चलो अब देखते हैं किसका ऑर्डर आया है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक बंदे के पास जाता है। वो कहता है ओह अच्छा तो तुम हो मेरे अगले पैसेंजर, तो तुमने मुझे ऑर्डर किया है? ये सुन के वो कहता है हाँ। वो कहता है ठीक है बैठ। और हम देखते हैं वो बंदा बैठता है। अमा मेकट कहता है ये दिखने में ऐसा लगता है कोई हॉस्टल से भागा हुआ बंदा लगता है, अरे यार लगता है इसके साथ इसकी बंदी छोड़ के चली गई है, कोई बात नहीं इसे थोड़ा दिलासा देते हैं। वो कहता है हाँ भाई कहाँ जाना है? वो कहता है पुलिये पे लेके चलो यार। हम देखते हैं वो उसे एक पूल पे लेके आता है। हम देखते हैं वो कहता है आधी रात हो चुकी है। फिर वो उसे वहाँ उतार देता है। हम वो कहता है कि मुझे यहीं उतरना था, यही जगह है, तुम्हारा शुक्रिया प्लीज़। फिर वो कहता है तो अगली बार मुझे ज़रूर ऑर्डर करना। वो कहता है अगली बार अगले जन्म में ऑर्डर करूँगा। ये सुन के वो कहता है क्या अगली बार अगले जन्म में? तेरा कहने का मतलब क्या है, कहीं तू सुसाइड तो नहीं करने वाला? हम देखते हैं मामे कटे भी उतरता है। वो कहता है ओए आखिरकार तू यहाँ कर क्या रहा है रे इस रिवर के ऊपर? क्या तू यहाँ सुसाइड करने वाला है इतनी रात को? वो कहता है इतनी बेकार की बातें करना बंद करो, तुम्हें रिव्यू तो चाहिए। मेरा भी मूड नहीं है अभी कुछ भी करने का, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुन के वो कहता भाई आखिरकार ऐसा तू क्यों कर रहा है, तुम मरना क्यों चाहता है? क्या हुआ, क्या तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के चली गई? ये सुन के वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच में फाइट नहीं हुई, एक्चुअली वो मुझे धोखा दे के चली गई। ये सुन के वो कहता है हाँ तो वही तो बात है, देख लड़कियां तो होती है धोखा देने वाली, मैं तो ये बात अच्छे से जानता हूँ, खासकर कलयुग की लड़कियां। कलयुग की लड़कियों को चाहिए क्या? पैसा, एक लंबा सा घोड़ा बस, और अच्छी भली ज़िंदगी बस, और कुछ नहीं। चाहे उनको अपने खुद के बॉयफ्रेंड को भी मार के ये ज़िंदगी क्यों ना अचीव करनी पड़े, अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी करेगी। आखिरकार तो टेंशन क्यों ले रहा है, इसी जन्म में जीना तेरे को और भी अच्छा मिलेगा। ये सुन के वो कहता है गर्लफ्रेंड ने नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। ये सुन के वो कहता है ओह अच्छा तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा। पर लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि क्या बॉयफ्रेंड तेरा कहने का मतलब क्या? वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है यार, मैं क्या करूँ, इसीलिए तो मैं अपना घर छोड़ के भी यहाँ आ गया। ये सुन के वो कहता ओह अच्छा सॉरी मुझे माफ़ करना, ठीक है तो मैं तुम अपने लिए कोई दूसरी कार मंगा लेना, मैं चलता हूँ। वो कहता है रुको यार प्लीज़ यहाँ पे रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो कहता है कैसा रहेगा यार, तुम मुझ पर एक एहसान कर, क्या तुम मुझे आज रात अपने घर लेके जाएगा? मैं सुसाइड नहीं करूँगा, बस तुम मुझे मेरा ध्यान रख ले। ये सुन के वो कहता है वो तुम रहते क्या हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ये सुन के वो कहता है मैं अपने घर रहता हूँ जहाँ पे उसका नाम है युआन लिंग। ये सुन के वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फिर वो कहता है बैठ 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 गाड़ी में। हम देखते हैं वो उसके घर छोड़ देता है कि ये ले तेरा घर आ गया। वो कहता है हे हैंडसम तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो आना, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। ये सुन के वो कहता है पानी, सॉरी रहने दे, मेरी मेरी प्यास बुझी हुई है, बहुत पहले से बुझी हुई है, ऑलरेडी मैंने किसी के साथ बुझा ली है और मुझे अभी प्यास लगी हुई नहीं है, सो तुम अपने घर जाओ। ये सुन के वो कहता है कम ऑन हेजिटेट किस बात का कर रहे हो, चलो यार चलते हैं प्लीज़। ये सुन के वो कहता है नहीं भाई बोला ना प्लीज़।
प्लीज़। फिर वो कहता है यार कम ऑन तुम बड़े ज़िद्दी हो। और हम देखते हैं हमारा मेकेट को वो बैड रिव्यू भी देता है कि आपको बैड रिव्यू रिसीव हुए हैं सर, तो हम आपको रिवॉर्ड के रूप में आपको 100 मिलियन वर्चुअल करेंसी देते हैं। ये फिर ये सुन के वो कहता है क्या वर्चुअल करेंसी? फिर वो बताता है वर्चुअल करेंसी केवल और केवल आप जो मतलब कि ऑनलाइन वर्चुअल चीज़ें होती है ना, ऑनलाइन चीज़ें मतलब कि कोई भी वर्चुअल आइटम उसको आप खरीद सकते हैं, जैसे कि ऐसे गेम की स्किल हो गई, कोई एक्स्ट्रा आइटम हो गया, एनीथिंग कुछ भी समझे। ये सुन के वो कहता है वाह द यार ये क्या है 100 मिलियन वर्चुअल करेंसी, मुझे तो समझ नहीं आया, इसको मैं कहाँ डिपॉजिट करूँगा, कोई लाइव स्ट्रीम में? अच्छा मैं समझ गया, इसको लाइव स्ट्रीम में किया जाता है। ओ हम देखते हैं हमारा यांग चेंग अपने घर पहुंच जाता है। वो कहता है बाप रे मेरे पास वर्चुअल करेंसी है, चलो देखते हैं ये लाइव स्ट्रीम में काम आती है क्या। और हम देखते हैं वो एक लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो एक लड़की कह रही है हे ब्रदर आपका स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ मुझे थोड़े बहुत गिफ्ट दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हम देखते हैं मामे के उसे मतलब कि वही देता है, मतलब कि उसे थोड़ी वर्चुअल करेंसी में उसे कुछ गिफ्ट विफ्ट देता है। ये देख के वो कहती है ओ माय गॉड एक सुपर रॉकेट एंसेक्टर, मतलब कि ये अच्छा इस बंदे का नाम एंसेक्टर है, एंसेक्ट्रा स्टार है, क्या बात है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी ने मुझे ये दिया है। सो मुझे बताइए बिग ब्रदर कि मैं आपके लिए कौन सा गाना मतलब कि गाऊं, आपको जो अच्छा लगे मैं वो गाऊंगा। ये सुन के वो कहता है एक काम करो स्विमिंग पूल वाला गाना गा दो। हम देखते हैं वो उसके लिए गाना गाने लगती है। हम देते हैं वो कहती है तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। हम देखते हैं मामा मेकटी कहता है हमारा मेकटी उसको कहता है मुझे बच्चों के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, अगर तुम मेरे लिए वो गा सकती हो तो गाओ, नहीं तो रहने दो, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे बड़ी नींद आ रही है। ये सुन के वो कहती है ओह ठीक है क्यों नहीं, आपका शुक्रिया, मैं आपके लिए एक बार ज़रा फिर से ये बच्चों का गाना गाऊंगी। हम देखते हैं उसके बच्चों का गाना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है, वो कहता है मैं मानता हूँ सच में वो जो बंदा है वो सच में कमाल का है, वो उसने कितने बड़े बड़े मतलब कि गिफ्ट उसे दिए है, उसको 2 बार सुपर रॉकेट दिया है सच में, जबकि एक सुपर रॉकेट की प्राइस है जबकि 50,000, सच में वाह। हम भी देने से पहले ज़रा 2 बार सोचते हैं, और इसने बच्चों के गाने के लिए 2 सुपर रॉकेट इसके ऊपर बर्बाद किए हैं, क्या बात है। हम देखते हैं वो लड़की को मतलब कि बहुत सारे सुपर रॉकेट मिल रहे होते हैं, मतलब कि और भी बहुत सारी सुपर चैट मिल रही होती है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं वो जो स्मोक करने वाला बंदा होता है वो भी उसे 2 मतलब कि सुपर रॉकेट देता है, वो उसके लिए उसको भी कहती है आपका शुक्रिया। और हम देखते हैं उसके पास अभी भी बहुत सारे हो चुके होते हैं, वो कहती है अरे वाह इतने सारे, यकीन नहीं होता। मैं एक काम करती हूँ अभी आज के लिए लाइव स्ट्रीम इतना बंद कर देती हूँ। और हम देखते हैं तभी हमारा मेकअप भी जाने लगता है। ये देख के वो कहती है क्या बात है इंस्पेक्टर ब्रदर, क्या आप थक गए हैं? ठीक है तो कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं क्यों ना हम लोग कल किसी एक शॉप पे मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये सुन के वो कहती है ठीक है। फिर लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे कहीं और जाना है अपने रिलेटिव के घर। ये देखिए वो कहती है ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम ऐसा बंदा देखा है जिसको मैंने एक लाइव टू लाइव मिलने का ऑफर दिया पर लेकिन ये मुझे सीधा ना कर रहा है सच में। हमारा मेकट कहता है तो यानी ये हम 2 बंदे हैं, एक तो नाम है इंसेक्टर स्मोकिंग, दूसरा एक मैं हूँ, वाह क्या बात है। हम देखते हैं उसी स्मोक करने वाले बंदे को, वो कहता है मुझे ये लड़की चाहिए तो कैसा रहेगा, हाँ पर लेकिन अब अगली लाइव स्ट्रीम कल होगी, कल रात 8 बजे मैं ज़रूर आऊँगा। हमारा मेकट कहता है एक काम करता हूँ मैं भी कल रात आऊँगा। और फिर हम देखते हैं उसको मतलब कि 900 प्लस मतलब कि रिक्वेस्ट आ चुकी है, उसको मैसेजेस आ चुके हैं कई लोगों के। वो कहता है अरे बाप रे मेरा अकाउंट प्राइवेट है तो भी किन किन ने मुझे मैसेजेस कर दिए रे। हम देखते हैं बहुत सारे बंदे, बहुत सारे जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उन सब ने उससे मैसेज किया होता है कि भाई हमारी लाइव स्ट्रीम में आना, भाई हमारी लाइव स्ट्रीम में आना। हमारा मेकट पढ़ रहा होता है, वो कहता है यार इतने सारे लाइव स्ट्रीमर्स बाप रे, ये लोग तो मेरे तो पीछे पड़ गए रे हाथ धो के। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हमारे मेकटे की आंखें खुलती है, उसको एक कॉल आता है कि हाँ हेलो कौन। हम देखते हैं उसको कॉल पे कहती है हेलो यांग सिंह, मैं हूँ तुम्हारी आंटी, तुम्हारी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, क्या तुमने देखा? हम देखते हैं उसकी आंटी को, वो कहती है कि उसने 610 पॉइंट बनाया, नोट बैड है ना, तो इस वीकेंड पे क्या तुम यहाँ पे आ रही हो, क्योंकि वो भी आ रही है और तो हम लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और तुम अपनी कज़न को हेल्प भी कर सकते हो कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। और फिर वो कहती है और कैसा रहेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आओ। ये सुन के वो कहता है सॉरी मेरा उस ज़ोहो पाई के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ये सुन के वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वैसे भी हम लोग एक ही फैमिली के तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की अरेंज करती हूँ जिससे तुम्हारी शादी मैं करा सकूँ। ये सुन के वो कहता है अरे आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो कहता है अरे मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो क्योंकि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं जानती हूँ आखिरकार ये फीलिंग कैसी होती है, टेंशन मत लो तुम
आ जाओ। ये सुन के वो कहता है ठीक है, और हम देखते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है, उसकी कज़न आ गई होती है। वो कहती है ओ ब्रदर चैंग, ओ फाइनली तुम यहाँ आ गए, मम्मा ने मुझे कहा था, ओ हाँ मम्मा ने मुझे आपके बारे में भी कहा था, आपके और फाई फाई के बारे में कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सुन के वो कहता हाँ हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, आपको उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी, मैं तो पहले से ही जानती थी फाई फाई आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सुन के वो कहता हाँ मैं भी तुम्हारी बात पर सहमत करता हूँ। उसके साथ वहाँ पे उसकी आंटी आ जाती है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो शूरी। ये सुन के वो कहते हैं मामा मैंने क्या गलत किया, अगर वो लड़की हम सच में ब्रदर यांग से प्यार करती तो वो कभी ब्रदर यांग को छोड़ के जाती नहीं, कभी नहीं। मैं तो पहले से जानती थी वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है ब्रदर यांग के लिए, तो बस मैंने तो सच ही कहा है। ये सुन के वो कहती है कि हाँ ये तो मैं जानती हूँ। फिर हमारा मेन कटे कहता है भूल जाओ उसे यार, आखिरकार उन सब बातों को छोड़ो। तुमने आंटी मुझे कहा कि तुमने परफेक्ट स्कोर से पास किए, मतलब कि 610 स्कोर बना के अपने आप को पास कराया है। गुड यार, तुम्हारा तो कमाल का एंट्रेंस एग्जाम गया। ये सुन के वो कहते हाँ बस एवरेज में है, ऐसे परफेक्ट स्कोर से थोड़ी दूर हूँ। ये सुन के वो कहता आई नो कोई बात नहीं, मैंने भी जब अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में था तो मैं भी इतने स्कोर पाने में मुझे भी टाइम लगते थे, पर लेकिन तुमने तो बड़ी कम उम्र में पा लिए। सो अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए ना अप्लाई करना है ना तुम्हें। ये सुन के वो कहती हाँ पर अब तक मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे बताइए ना मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ये सुन के वो कहता पहले तुम मुझे ये बताओ तुम फ्यूचर में चाहती क्या हो। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ एक फ्यूचर में। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा, तब तो तुम्हें फैशन डिज़ाइनर वाली मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में ज्ञान दिया जाए। मैं ऐसे कुछ जानता हूँ, पर फिर भी सॉरी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, मेरे दोस्तों इसने फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, इसने स्टॉक मार्केट के बारे में कहा था कि इसे एक बिजनेस वूमेन बनना है। ये सुन के वो कहता अच्छा तो तुम्हें बिजनेस वूमेन बनना है, तब तो तुम्हें एक कमाल की यूनिवर्सिटी में भेजना होगा। तो तुम्हें सबसे पहले उसके लिए स्टॉक मार्केट के बारे में, प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें जानना होगा, इन सब के ऊपर पढ़ाई करनी होगी। ये सुन के वो कहते हैं हाँ आई नो, पर लेकिन सही से बताओ ना, अभी भी मैं इस चीज़ में थोड़ी हड़बड़ा रही हूँ कि मुझे बिजनेस वूमेन बनना चाहिए या एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए, मैं अब तक डिसाइड नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी आंट आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक लड़की है, मैंने एक लड़की ढूंढी है तुम्हारे लिए जो कि 23 साल की है, एक लाइव स्ट्रीमर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। मैंने सोचा है, और वो मेरी मतलब कि बेटी की जूनियर भी है। सो कैसा रहेगा तुम उसके साथ मतलब कि बातचीत करो, वो हमारे इसी शहर में रहती है। एक काम करो तुम आज रात उसके पास होटल में जाओ, वहाँ पे उसके साथ बातचीत करो। ये सुन के वो कहता है कम ऑन आंट, ये तो मैच मेकिंग हो गया, अरेंज मैरिज हो गया। मैंने आपको कहा ना फ़ोन पे कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो आप मेरी शादी उससे क्यों नहीं कराते। ये सुन के वो कहती है देखो मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी होगी, तुमने अब तक मुझे मिलाया भी नहीं है, और क्या पता वो सौ फाई फाई की तरह निकल जाए। ये सुन के वो कहता है कम ऑन आंट, वो वैसी नहीं है, और वैसे भी मुझे किसी डेट पे नहीं जाना, मैंने कहा ना मैंने ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुन के वो कहती है बकवास बातें करना बंद करो, देखो वैसे भी अब तुम 25 साल के हो चुके हो, अब क्या तुम 30 की उम्र में शादी करना चाहोगे क्या, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जाओ उस लड़की से बातचीत करो, अगर तुम्हारा फिक्स है तो मैं कल ही तुम दोनों की इंगेजमेंट करा दूंगी। हम देखते हैं उसकी जो कज़न होती है वो कहती है ओ माय गॉड, ये तो ठीक ही है ब्रदर चैंग, आपके लिए तो वैसे भी मेरी मॉम हमेशा आपको दिन रात नहीं तो करके इसी तरह से परेशान करती रहेगी, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो, ये तो मुझे पता है मैं इनके साथ रहती हूँ। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, और हम देखते हैं वो उस लड़की का उससे नंबर ले लेता है। वो कहता है ठीक है मैंने इसे ऐड कर लिया है। फिर वो कहती है ठीक है तो अब तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। हम देखते हैं उसकी कज़न कहती है ब्रदर चैंग एकदम ओपन माइंडेड रहना, समझे, ओपन माइंडेड, उसे एकदम अच्छे से चेक करना, क्या पता अगर वो लड़की अच्छी हुई या बुरी हुई, उसके इंटेंशन बुरे हुए तो कैसा रहेगा, अच्छे से ज़रा चेक करना। और हम देखते हैं वो उसकी फ़ोटो देखता है हमारा यांग चिंग, वो कहता है एक मिनट ये लड़की, अरे ये तो सन वुकोंग है, मतलब वही लड़की, मतलब कि जिस जो लाइव स्ट्रीम वाली है, ये तो पूरी दुनिया में फेमस है। ये सुन के वो कहती है ओह ये लड़की, हाँ मैं जानती हूँ, इसका डोरा तो कई लड़कों के साथ चल रहा है, इसकी डोर तो कई लड़कों के हाथ में है, वाह ये एक स्कैमर है। ये सुन के वो कहता है तुम ऐसे कैसे जानती हो, क्या कोई साइंटिफिकली बेस है। ये सुन के वो कहती है ज़रा इसकी हरकतें, इसकी फिगर आउट, इसकी मतलब अदाएँ, इसकी इस बिहेवियर पे आप ध्यान से गौर कीजिए, अगर कोई भी इसे गिफ्ट देता है तो इसे प्यार से रिसीव करती है। इस जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ भैया, आप तो मुझे हमेशा कहते हो कि कलयुग है कलयुग है कलयुग है, ये कलयुग है समझे ना, आप खुद कलयुग के जाल में फंस रहे हैं। ये लड़की कलयुग की ही औरत है और ये लाइव स्ट्रीम करती है छोटे कपड़े पहन के, तो आप इस बात पे भी थोड़ा समझ सकते हैं क्यों, है ना। ये सुन तभी उसकी मॉम कहती है कि कम ऑन, आखिरकार अपने बड़े भाई को ये झूठी बातें कहना बंद करो, समझे ना, ये यहाँ से अब दफ़ा हो और जल्द से जल्द जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो। ये सुन के वो कहती कम ऑन मॉम, आखिरकार मैं तो सच्ची तो बोल रही हूँ, आप मुझे झूठ क्यों ठहरा रहे हैं। फिर वो कहती है ब्रदर यांग मैंने क्या कोई झूठ बोला है,
आखिरकार मैं भी तो आपके साथ इतने साल से रह रही हूँ, आपको पहचानती हूँ, आप लड़कियों के मामले में बड़े सीरियस रहते हैं। ये सुन के वो कहता हाँ आई नो। और फिर वो कहती है कि और वैसे भी ली यांग, मतलब कि उसकी माँ, वो अपनी माँ को अपने नाम से बुलाती है कि वो वैसे भी मेरी मॉम है, मतलब कि ली यांग। मैंने आपको कई बार कहा है कि आखिरकार मैं वापस नहीं जाने वाली गाँव दादा दादी के पास। मैं जानती हूँ आप मुझे उनके पास भी भेजना चाहते हैं क्योंकि मैं उनका भी ध्यान रखूँ। ये सुन के वो कहती है मैंने तुमसे ऐसा कब कहा दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम को उनके नाम से पुकारने की? क्या तुम इस बर्तन से मार खाना चाहोगी? हम देखते हैं वो कह रही है ब्रदर चैंग प्लीज़ मेरी मम्मा को कहो ना मुझे इसी शहर में रहना है आपके साथ। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई कॉलेज ढूंढूंगा तो मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। ये सुन के तभी उसकी मॉम कहती है, मतलब कि उसकी आंट कहती है कि ऐसे फालतू बकवास करना बंद करो। देखो मैंने उस लड़की को आज रात डिनर पे बुलाया है, मतलब कि उसको एक होटल में तुम लोगों के लिए सीट बुक की है, तुम्हें जाना चाहिए। और फिर वो कहती है तुम्हें अभी जाना चाहिए, वो समझे ना, और जैसे मैं कपड़े पहनाऊंगी ना तुम्हें वैसे ही पहनने हैं। ये सुन के वो कहते हैं अच्छा ठीक है प्लीज़ मेरी मॉम की तरह बिहेवियर करना बंद कीजिए, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। फिर वो कहता है पर लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या आखिरकार आपको वो लड़की मिली कहाँ से? ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा वो लड़की, टेंशन मत लो, मैंने उस लड़की की माँ से बात की, उस लड़की की माँ मेरी कॉलेज फ्रेंड है, तो बस मैंने उसी से ही बात की, टेंशन क्यों करे, चक्कर मैं चला लूंगी। उसकी कज़न कहती है भाई तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ कनेक्ट रहना, समझे ना, बाकी सब वो आप मुझ पे छोड़ देना, समझे। ये सुन के तभी उसकी मॉम कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम जाओ जाके अपनी यूनिवर्सिटी की जाके पढ़ाई करो। मुझे पता चला ना कि इसकी डेट के बीच में तुम्हारा बीच में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो याद रखना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। ये सुन के वो कहती है अच्छा ठीक है आप जाके खाना बनाइए यार। फिर वो कहती है ठीक है मैंने इनको मैसेज कर दिया है वो आ जाएगी, और वैसे भी मैंने इनकी लाइव स्ट्रीम कई बार देखी भी है, इन्होंने बस अब तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया। ये सुन के वो कहता टेंशन मत लो, लड़कियां तो आजकल वैसे भी भाव खाती है, कैसा रहेगा कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करें। ये सुन के वो कहते क्या बाद में बात करें, आप बहुत कम आते हो घर पे, और वैसे भी इन जैसे स्कैमर से आपको मैं अभी कहती हूँ दूर रहो, क्योंकि अब तो आप शायद तक अपने ऑफिस काम में इन सब चीज़ों में लगे रहते होगे, आपको तो इनकी चिप चीज़ों का टाइम मिलता नहीं होगा। तो मैं हूँ ना, मैं आपके लिए ये सब चीज़ ढूंढ लूँगी। और हाँ इसके साथ डिनर करो ना तो थोड़ा ध्यान से इसकी अदाएँ, इसकी बातें, इसके खाने के स्टाइल पे एकदम अच्छे से गौर कर लेना। हम देखते हैं उसकी माँ फिर से आती है, वो कहती है बकवास करना बंद करो, मैं खाना लेके आ चुकी हूँ। और हम देखते हैं वो लोग खाना देख के वो लोग कहते हैं वाह कितना कमाल का खाना है। तभी हम देखते हैं यांग चंग जब खाना खा रहा होता है तभी हम देखते हैं उसकी बहन को मैसेज आता है, वो कहती है मुझे उस सन यून ने मुझे मैसेज किया है, हाँ वो डिनर के लिए आने वाली है, वो भी बाओ कियांग होटल के अंदर है। वो ये सुन के वो कहता अच्छा बाओ कियांग, फिर वो कहती है हाँ देखो वो फाइनेंशियली थोड़ी ऊपर है पर लेकिन थोड़ा ध्यान रखना भाई, ओके मैं अभी बता रही हूँ। फिर उसकी मोम कहती है तुम लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, वैसे भी ये एक लड़की के पास डेट करने जा रहा है ना कि किसी टेररिस्ट के पास, इतना क्या घबराना। हमारे यांग चिंग कहता है अरे आंट आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वैसे भी वो लड़की है, और वैसे भी आई नो वो जो बाओ क्यांग होटल है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होटल है, वहाँ पे टेंशन मतलब मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, वहाँ का खाना भी बड़ा अच्छा है, मैं जाके आ चुका हूँ कई बार। और हम देखते हैं होटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मामा एक बैठा होता है, वो कहता है टाइम तो हो चुका है, जो अरेंज किया था वो अब तक आई क्यों नहीं। फिर वो कहता है जो मिस सन जो है अगर वो सच में मेरे साथ नहीं आना चाहती कोई बात नहीं, अगर उनको लेट आना था तो कोई बात नहीं, पता नहीं मेरी आंट उसकी उसकी माँ से कैसे मिल गई, कौन सा वो मनहूस दिन था, कोई बात नहीं अगर वो नहीं आना चाहती तो मैं भी चलता हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसे मैसेज मिलता है, वो उसको मैसेज करता है कि अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, इतना रूडली बनने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो कहती है आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना, वो एक्चुअली क्या मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, मैं आ चुकी हूँ। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं मम्मी कहता है कुछ तो गड़बड़ है, फ़ोन बैटरी डेड है पर जब से कितनी देर से इसमें ऑनलाइन दिखा रही कि ऑनलाइन बैठी है, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम शायद ये किसी होटल में थी, अभी भी शायद किसी और होटल में ही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके टेबल के आगे खाना आ जाता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तभी वो हमारा मेक कहता है ओह तुम यहाँ आई हो। ये सुन के बोलते हाँ सर आपको खाना अच्छा लगे तो मैं बताना। हम देखते हैं हमारा मेक कहता है ठीक है तो मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत कुछ स्वीट्स भी मतलब कर दो, ठीक है। ये सुन के वो कहते ठीक है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोग उसको देख के लोग अपनी बातों में ही आ रहे होते हैं कि यार देखो तो जरा आखिरकार उस लड़के को, ये यहाँ पे बंदा स्वीट ऑर्डर करा है जबकि यहाँ पे स्वीट जो है वो एकदम मेन्यू के आखिर में दिया जाता है। सच में क्या इसे यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है क्या, लगता है गरीब फटीचर कहाँ से आ जाता है। हमारा एक कहता है देखो मेरी आंट ने तो यहाँ पे मेरे लिए लंच अरेंज किया है, अब लगता है वो यहाँ आई नहीं तो कम से कम मैं थोड़ा स्वीट खा के ही मैं यहाँ कर लेता हूँ, और हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी इस होटल वाले ये लोग मुझे बिल्कुल भी ऑफेंड करने वाले नहीं है, मेरा अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्यों तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ये सुन के वो कहते
सॉरी सर, इट्स नॉट अबाउट, ये हमारी चीज़ में नहीं आता है। पर फिर भी ठीक है, क्यों नहीं। हमारा मेकट कहता है कि ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए 2 बोतल है ना एक्सपेंसिव वाइन लेके आओ, समझा ना। मैं उस दारू को पीऊँगा ड्राइव करते करते, समझा ना। और हाँ, हो सके तो 2 बोतल मेरे घर पे भी भिजवा देना। तुम्हें मेरा घर का पता तो पता ही होगा ना। हम देखते हैं ये सुन के वहाँ पे जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी तो उनकी हालत टाइट हो जाती है कि अरे बाप रे, 2 एक्सपेंसिव बोतलें जो कि इस होटल की सबसे महंगी बोतलें हैं, उसको इसने ऑर्डर किया है। बाप रे बाप रे, लगता है ये बहुत अमीर है। एक बोतल की कीमत थी लमसम 1 लाख है, ये 2 बोतलें ऑर्डर कर चुका है। हम देखते हैं, लड़की कहती है हाँ सर क्यों नहीं, हम आपके लिए ज़रूर ये सब कुछ अरेंज कर देंगे। ये सुन के बोलता है हाँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही लड़की आ जाती है, यानी वो संजा नाम की जो लड़की होती है वो यहाँ आ जाती है। हमारा मेकट कहता है अच्छा ये, हाँ हाँ मैंने इसको अपनी फ़ोटो भेजी थी, और ये मोटा बंदा है ये कौन है। हम देखते हैं, वो देख उसको देख के वो कहती है अरे बाप रे, ये अब तक यहीं पे है, गया नहीं है। हमारा मेकट कहता है लगता है मेरी आंट ने इसी के बारे में फ़ोटो भेजी थी, या इसकी जुड़वा बहन के बारे में, शायद तक ये 2 होंगी। नहीं नहीं नहीं, ये एक ही है। हम देखते हैं वहाँ पे जो उसके साथ एक मोटा बंदा आया था, वो कहता है क्या बात है, तुम घबरा क्यों रही हो, क्या ये तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो कहती है नहीं कोई नहीं, मेरी मोम ने मेरी एक ब्लाइंड डेट किसी के साथ सेट कर दी थी, तो ये वही है, मैं तो इसे जानती भी नहीं। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा रियली, ठीक है तो टेंशन मत लो, अभी हम जरा इसको थोड़ा जान लेते हैं। ये सुन के वो कहते हैं एक मिनट तुम कुछ करना मत। हम देखते हैं, वो कहता है ब्रदर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं। ये सुन के वो कहता है कम ऑन, देखो मेरे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है सोन यून, ये तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे आई थी, पर लेकिन ये मेरी है समझा ना। हम देखते हैं, वो कहता है कि ओ वैसे भी सोन क्या तुम इसके साथ जाना चाहोगी। ये सुन के वो कहता है ओ कम ऑन ब्रदर स्मोकर, कम ऑन एंड सेक्टर स्मोकर, मतलब कि ये वही बंदा होता है स्मोकर, जिसने एंड सेक्टर स्मोकर जिसने 2 रॉकेट भेजे थे। वो कहती है कम ऑन आखिरकार आप कैसी पागल जैसी बातें कर रही है। फिर वो कहती है और वैसे भी ऑलमोस्ट रात के 8 बजने वाले हैं, मेरे लाइव स्ट्रीम का टाइम होने वाला है, और वैसे भी एंड सेक्टर वहाँ पे जल्दी आने वाला है। हमारा मेकट कहता है ओह अच्छा तो ये है था एंड सेक्टर स्मोकर, हाँ अच्छा तो ये वो नाला है। हम देखते हैं वो जो मोटा होता है, यानी कि मतलब कि क्या नाम है, स्मोकर एंड सेक्टर या एंड सेक्टर स्मोकर, वो कहता है कि हे क्या तुम अभी भी मेरी इस गर्लफ्रेंड को डेट करना चाहोगे। ये सुन के वो कहता है सॉरी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई पॉइंट नहीं बनता कि मैं जैसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे जाऊँ। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, यानी अब तो ये मेरी है। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे आगे बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। हम देते हैं, वो कहते हैं तो तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं जाने वाली हो ना। ये सुन के वो कहता है काम ऑन ब्रदर स्मोकर, मुझसे मजाक मत कीजिए, वैसे भी मेरी मोम ने इसकी आंट के साथ बात की थी, मेरी मोम और इसकी आंट दोनों क्लासमेट्स हैं, तो आखिरकार कैसे, वैसे भी मैं इसके साथ बस मिलने आई थी, मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वैसे भी मैं आपके साथ ही हूँ ना, आप मेरी चिंता मत की, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आप ही की हूँ। फिर वो कहता है बहुत बढ़िया ठीक है, तो तुम क्या खाना चाहोगी, क्या पीना चाहोगी। ये सुन के वो कहते काम हो रहने दीजिए, वैसे भी आखिरकार आज चैलेंज है मेरा किसी के साथ, और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि ब्रदर एंड सेक्टर जल्द से जल्द स्ट्रीम पे आए। ये सुन के वो था टेंशन मत लो, मैंने भी वैसे भी आज उसे चैलेंज किया है, मतलब कि कॉल पे उसे मैसेज किया था कि हम दोनों देखते हैं कौन कितना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पे स्पेंड करेगा, समझे। मैंने 10 मिलियन तो तुम्हारे पे स्पेंड करने वाला ही हूँ। ये सुन के वो कहती है ओ माई गॉड आप कितनी ज़्यादा ऑसम है। हम देखते हैं उसके पास वही वेटर आती है मारियांग के पास, वो कहता है सर आपकी जो डिश है वो आ चुकी है। ये सुन के वो था ओह थैंक यू। तभी वहाँ पे 2 और लाइव स्ट्रीमर्स आती हैं। हम देखते हैं, वो लड़की कहती है वाह ब्रदर क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। हमारा मेकट कहता है एक और ब्लॉगर, यार ये ब्लॉगर खा गए एक तो हमको यार, हमारे देश इन ब्लॉगर के कारण अब क्या देश चल रहा है क्या। हम देखते हैं, वो कहती है क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, तुमसे बातचीत कर सकती हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सुन के वो कहती कम हो तुम बहुत हैंडसम हो, अराउंड तुम कम से कम 20 साल के तो हो गए, क्यों है ना, कैसा नहीं हम लोग साथ मिलकर हुकअप करें एक साथ वी चैट पे एक साथ लॉगिंग करें। हमारा मेकट उसका हाथ टच करता हुआ कहता है प्लीज़ मुझे छुओ मत, मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरा है, इस तरह से एज ए ये सेक्सुअल हैरेसिंग होगा समझे ना, और धारा 321 के तहत मैं तुम्हें जेल भी पहुंचा सकता हूँ समझे ना, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये देखिए वो लड़की कहती है ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा एरोगेंट है इस लड़के में, यकीन नहीं होता मेरे लाइव लोगर्स ने शायद तक ये देख लिया होगा। तभी वहाँ पीछे एक लड़की कहती है, वो रोने लगती है, वो कहती है ब्रदर प्लीज़ इस तरह से करना बंद करो। हमारा मेकट कहता है सीरियसली अरे यार तुम क्यों रोने लगी आखिरकार इस चीज़ में। वो कहती है ब्रदर हम लोग तो बस ऑर्डिनरी से लाइव स्ट्रीमर हैं, प्लीज़ हमारे साथ इस तरह से करना बंद करो। हमारा मेकट कहता है अरे भैया ये मैं कहाँ फंस गया, बस ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती मैंने यही तो की थी कि मैंने यहाँ ब्लॉगर्स के बीच में फट गया, पता नहीं। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारे ब्लॉग लिस्ट का नाम बताओ तो मैं फॉलो करता हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर वो उसको अपने ब्लॉग लिस्ट का नाम बता देती है कि वो गोल्ड फिश है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है तो मैं
तुम्हें क्या चाहिए, कोई टिप चाहिए? ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं, मेरा आज किसी के साथ चैलेंज है, सो प्लीज़ क्या आप मुझे टिप देंगे? हम देखते हैं वो कहता है ठीक है, तो चैलेंज है क्या तुम्हारा, क्या वो सिर्फ पीके के साथ चैलेंज है? तुम पीके हो क्यों है ना, और तुम्हारा क्या चैलेंज उसके साथ है क्या, तो तुम्हें मैं जीतने में मदद करूँ? ये देखिए वो कहती है बिग ब्रदर, अरे वो तो हाँ हाँ मैं जानती हूँ उसको, अभी कल ही किसी ने, दो इंसेक्टर्स ने उसको मतलब कि दो रॉकेट्स, सुपर रॉकेट उसको दिए थे यार, वो कितनी ज़्यादा कमाल की है, और मैंने उसी के साथ ही मतलब कि चैलेंज कर लिया है। मैं उससे से कैसे डरूंगा, मैं उससे कैसे करूँगी, मैंने उससे चैलेंज कर लिया है और वो कमाल की है। ये सुन के वो कहता है तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, तुम उसको आराम से चैलेंज कर दो, समझे? वैसे भी रात को जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हें जिताने में अपनी पूरी पूरी मदद करूंगा, और अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाओ मुझे। हम देखते हैं वेटर उसके पास दो एक्सपेंसिव दारू लेके आ जाती है, वो कहती है वेटर बिल यहाँ पकड़ा दो। ओके, ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं सर, टोटल आपका है 2,60,000। ये सुन के वो लोग हैरान होते हैं, क्या 2,60,000 का खाना इसने खा लिया, अरे ये हमारे 3 साल का खाना होता है इतना तो। हम देखते हैं वो कहते हैं सर आपने जो दोनों बोतलें मंगाई थी इन दोनों का अलग अगर मैं बनाऊँ तो लमसम 1,28,000 इनका है, यानी टोटल करके आपका टोटल करके इतना आया है 2,60,000। ये सुन के वो लड़कियां तो हैरान होती कि ओ माय गॉड, लगता है ये बहुत ज़्यादा अमीर है, अगर मैं इसे अपनी साइड कर लूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसा जिस बंदा अगर मेरी साइड रहेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर वो कहती है ठीक है, आप मुझे आप चाहते हैं कि मैं उसको चैलेंज करूँ, क्यों नहीं? हम देखते हैं वो उसके पास आती है, वो कहते हैं हेलो आप मिस्टर सन वुकोंग है ना, मैं आपके साथ चैलेंज करना चाहती हूँ। ये सुन के वो कहती है ओह हाँ मैं ही, क्या तुम मेरी फ़ैन हो? ये सुन के वो कहती है नहीं, मैं भी एक लाइव स्ट्रीमर हूँ और मैं भी आपको यहाँ चैलेंज करने आई हूँ। कैसा रहेगा, क्यों ना हम एक पीके कैसा रहेगा हम करें? ये सुन के वो कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो? बेवकूफ़ बंद करो, क्या लगता है तुम जानते नहीं, तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहती हो? क्या तुम इस बंदे को जानती हो? ये सुन के वो कहते हैं कौन है ये? फिर वो कहती है ओह इनका नाम है द इंसेक्टर स्मोकर, समझे ना, ये वही बंदे हैं जिन्होंने पिछली बार लाइव स्ट्रीम में मेरी मदद की थी, समझी? हम देखते हैं जो इंसेक्टर स्मोकर जो होता है वो कहता है वाह अच्छा, तो तुम भी एक लाइव स्ट्रीमर हो, क्या तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं तुम्हारी भी लाइव स्ट्रीम देख सकता हूँ, मैं तुम्हें भी कुछ सुपर रॉकेट्स भेजूंगा? ये सुन के वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑफलाइन डिपॉजिट की या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है ठीक है हम बकवास यहाँ पे बंद करते हैं, हम लोग कैसा रहेगा एक चैलेंज करते हैं। ये सुन के वो कहती है सन सन वुकोंग, वो कहती है ओह चैलेंज, ठीक है कैसा रहेगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा हाईली सोचूंगी, ठीक है? ये सुन के वो कहती है कम ऑन। फिर हम देखते हैं वो कहती है ऑलराइट, अगर अगर तुम हार जाती हो पीके पे तो तुम्हें जो मैं कहूँगी तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ठीक है? मंजूर है इस बारे में? अगर आप भी इस बारे में मानते हो तो कैसा रहेगा ब्रदर स्मोकर? ये सुन के वो अपने मन में कहता है सन वुकोंग को उसके साथ उसके लाइव स्ट्रीम में देखना, हाँ क्यों नहीं। फिर वो हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने मतलब कि हमारे यांगचे की तरफ देखती हुई कहती है कि मैं अभी फिलहाल इस पर भरोसा करती हूँ। फिर वो कहती है वहाँ पे पीछे मुड़ के यांगचेंग को, वो कहती है मुझे मत कहना कि तुमने इसकी मदद करी हो, तुमने इसको कहा है मुझे चैलेंज करने के लिए। हम देखते हैं ब्रदर स्मोकर कहता है बेकार का ऑफलाइन वर्कर है, नल्ला बेरोजगार, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस दोस्त को कह के मेरी गर्लफ्रेंड को तुम चैलेंज करवा सकते हो पीके पे? बेकार का लौंडा, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? हम देखते हैं इस बात उस लड़की को आ जाता है गुस्सा, वो कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर, इस बार तो ये बात मेरे पर्सनल पे आ चुकी है, आपने मुझे बेकार कहा ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे मंजूर है, अगर मैं हार जाती हूँ तो तुम जो बोलोगी वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपने लाइव स्ट्रीम चैनल तक आता को भी डिलीट करने के लिए तैयार हूँ, बट अगर तुम हार गई तो तुम्हें याद रखना मैं जो बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा, इंक्लूडिंग तुम्हारे लाइव स्ट्रीम चैनल को भी डिलीट करना होगा। ये सुन के ब्रदर स्मोकर कहता है ओह हाँ हाँ क्यों नहीं, इसके बदले ये ज़रूर खेलेगी, मुझे पूरा यकीन है, और अगर तुम हार जाती हो तो ठीक है, तो तुम्हें साथ साथ ये अपनी लाइव स्ट्रीम चैनल तो डिलीट करना होगा, साथ में तुम्हें मेरा सर्वेंट मतलब कि मेरी कंपनी का एम्प्लॉय भी बनना होगा, तुम्हें इस बारे में मंजूर है? ये सुन के बोलते हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वो जो सन बुकोंग होती है वो कहते हैं तो ठीक है, जैसा कि ब्रदर बुकोंग ने कहा है हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम ज़रूर लाइव स्ट्रीम में फाइट करेंगे। वो कहती है तो ठीक है आ जाना रात को 12 बजे। हम देखते हैं वहाँ पे तभी उसकी जो बहन होती है मतलब कि वही लाल बाल वाली, वो कहती है सिस्टर वो हैंडसम गाय कहाँ गया? ये सुन के वो कहती है वो तो ऑलरेडी जा चुका है। ये सुन के वो कहती है क्या ऑलरेडी जा चुका है, और लाइव स्ट्रीम के लिए मैंने उसको चैलेंज तो कर दिया है, आई होप वो आ जाए, आई होप मैं हारूँ ना। सिस्टर तुम्हें क्या लगता है? ये सुन के वो कहती है देखो मैं इतना तो जानती हूँ प्रॉपरली कि वो शायद तक अमीर है भी नहीं भी, पर क्या पता वो अमीर निकले भी नहीं भी, मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकती, आजकल तो जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, पर फिर भी ठीक है अब जबकि तुमने चैलेंज कर दिया है तो आई होप तुम जीत जाओ। ये सुन के वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। हम देखते हैं हमारे मेकड़े को जो कि सो रहा होता है अपने घर पे, फिर वो अचानक से उठ जाता है, वो कहता अरे भैया मैं तो भूल ही गया था मैं सो कैसे जा चुका हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी लाइव को अपने फ़ोन को ओपन करता है जिसमें हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम चैलेंज आ जाता है जिसमें इसका नाम होता है पीके, हाँ पीके लाइव स्ट्रीम चैलेंज। हम देखते हैं जो सन वुकोंग होती है वो कहती है हेलो वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। तो ब्रदर इंसेक्टर ब्रदर स्मोकर इंसेक्टर आई होप आप दोनों आ चुके होंगे, तो फाइनली
आज मेरा यहाँ किसी के साथ चैलेंज है। आई होप आज रात आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ ब्रदर इंस्पेक्टर, मैं आज ब्रदर स्मोकर इंस्पेक्टर से मिली थी, आपसे नहीं मिल पाई, पर फिर भी आशा करती हूँ कि आप मेरे ही सपोर्ट में रहें। हम देखते हैं अमा मेकटे उसे मतलब कि बहुत सारे डिसलाइक देने लगता है। ये देख के वो हैरान होता है कि ब्रदर इंस्पेक्टर क्यों आखिरकार आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ आप उस लड़की को इतने सारे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं और मुझे डिसलाइक क्यों दे रहे हैं। वो जो लड़की होती है वो अमा मेकटे को शुक्रिया अदा करती है। वो ब्रदर स्मोकर से माफ़ी मांग लेती है, मतलब कि मदद मांग लेती है कि इंस्पेक्टर स्मोकर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ मैं हार जाऊंगी। हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि शुक्रिया ब्रदर इंस्पेक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। पता नहीं कि आप कौन है, पर फिर भी मुझे नहीं पता आप सडनली मुझे इतने सारे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, पर फिर भी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मेकटी कहता है ना तो मैं उसका फ़ैन हूँ ना ही मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई मेरे लिए छोटे बच्चों वाला जो मैं गाना कहूँ, अगर तुम वो मेरे लिए गा सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा स्टार दूंगी, ये दूंगा। ये सुन के वो कहती है ओह सच में, ठीक है तब तो अगर ऐसी बात है तब तो पक्का मैं आपके लिए पक्का ये गाना गाऊंगी। तो वो फिर गाना गाने लगती है। फिर वो कहती है ब्रदर इंस्पेक्टर आपके लिए कोई और गाना गाना है। ये सुन के वो कहता है नहीं अभी तो नहीं, पर फिलहाल मैं थोड़ा और ज़्यादा देखना चाहूँगा। तुम्हें पता है आज मैं एक होटल में गया था, बाओकियांग होटल में, वहाँ पे मुझे एक लड़की दिखी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जो कि मेरे सामने अपना शो ऑफ कर रही थी। ये सुन के वो कहती एक मिनट, अच्छा था, ये मत कहना कि वो तुम ही थे। मैंने तुम्हें पहचान लिया, यानी कि तुम ही हो ब्रदर इंस्पेक्टर हो। ओह माय गॉड ब्रदर इंस्पेक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना कि उस समय दोपहर में मैंने आपके साथ थोड़ी मिसबिहेवियर कर लिया, पर ब्रदर इंस्पेक्टर आपके साथ बाओकियांग होटल के अंदर मुझे मिल के सच में मज़ा ही आ गया। सच में आप तो सच में कमाल की हो। आपका बिल आया था 2,60,000 का, आपके बाल बड़े कमाल के लग रहे थे, लाल लाल सुनहरे से। ये सुन के वो जो सन बुकोंग है वो हैरान हो जाती है। वो कहती क्या एक मिनट, यानी कि वो यांग चेंग जिसके साथ मेरी ब्लाइंड डेट थी, वो और कोई नहीं, वो ब्रदर इंस्पेक्टर था। मेरी मॉम ने तो कहा था कि ये बस एक रेगुलर कोई कंपनी वर्कर होगा जो कि गरीब नल्ला का टीचर होगा, ये साला इतना अमीर होगा। भगवान ये मैंने क्या ही कर दिया। हम देखते हैं हमारा यांग कहता है तो ब्रदर स्मोकर देखो आई नो कि तुम भले ही उसके गिफ्ट देना चाहोगे, पर लेकिन मैं बता दूं तुम्हारी तो जितना को तो तुम्हारा घर है ना, उतने का तो बस मेरी गाड़ी है, समझे ना। तुमसे ज़्यादा पैसा है तो मैं बड़े आराम से इस लड़की को जिता सकता हूँ, समझे ना। और हम देखते हैं वो ये मैसेज वहाँ पे सेंड भी कर देता है। हम देखते हैं ये देखिए वो कहती है कि एवरीवन ब्रदर इंस्पेक्टर ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है आप सबके लिए। हम देखते हैं वो उसको एक स्क्रीनशॉट भी भेजता है। वो कहता है कि मैं भी शॉक्ड हो चुकी हूँ। और हम देखते हैं वो उसको मतलब कि वो स्क्रीनशॉट वहाँ पब्लिकली पेश कर देती है, जिसमें लिखा कुछ होता है जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं स्क्रीन में। ये देखिए सन बुकोंग कहती है नहीं इस पर बिलीव मत कराएं, ये स्क्रीनशॉट झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा नहीं है, ये बस मेरी रेपुटेशन को भगाने का ही है, प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, मैंने ब्रदर इंस्पेक्टर के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।